अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से हैं? हाँ, 12:15 पे शुरू होगी। बे भाई, ये टाइम कुछ नहीं होता। मुझे ब्रेक पानी ब्रेक दे दिया था बीच में, 20 मिनट, तो बस उसमें पानी शानी सब पी लिया। चलो पानी और पी के आ जाते हैं। यही है ना 301। ऑन कर देंगे तो कुछ भी खुला हुआ नहीं है भाई। यही है ना 301। ऑन कर देंगे तो कुछ भी खुला हुआ नहीं है भाई। वालेकुम एसी ऑन। किसका काम है? लाइट। यही है ना 301। ऑन कर देंगे तो कुछ भी खुला हुआ नहीं है भाई। 302। यही है ना कॉन्स्टिट्यूशन वाली क्लास। थर्ड फ्लोर से इधर शिफ्ट है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमना इफ्तिखार, अरीबा निसार, अदील अहमद, ऐमन बेग, आरिश, आयशा अब्दुल करीम, अलाइका, अलीज़ा असलम राना, अमन शहजाद, अमीका शारले, आयशा दिलावर, आयशा खान, आयशा शाहिद, अजीन शाह, भूमिका, फातमतुज ज़हरा, हमना शमीम, हनफा जी। सिर्फ सेकंड क्लास की लगी थी एब्सेंट बस। तो ये आपकी 8 एब्सेंट्स आ रही हैं। क्लासेस ली हैं आपने? हनफा महमूद, हंसिका, हनफा महमूद है, हंसिका, हरीम फातिमा, हुरैन, हरीम फातिमा, हुरैन, इकरा मोहम्मद, जवेरिया, लाइबा फैसल, लजवानते, मोहम्मद बख्श बलोच, माहम नसीम, माहीन, मारूक भुट्टो, माइदा अहमद, मनाल खान, मरियम मुजम्मिल, मोहम्मद साइम एजाज, मोहम्मद सुनैन अमीन, मुकद्दस नईम खान, मुजना इम्तियाज, निकीता, फरीद, रिफत किफ़ायत, सादिया भट्ट, सना फतानी, सारा शकील, सईदा अरीबा शाह, सईदा माहम बतूल, उमामा जावेद, विनेश कुमार, वारा फरान, जुनैरा सलीम, जुनैरा जहरा शाह, इफ्तिखार, अरीबा निसार, अदील अहमद, ऐमन बेग, आरिश, आयशा अब्दुल करीम, अलाइका, अलीज़ा असलम राना, अमन शहजाद, अमीका शारले, आयशा दिलावर, आयशा खान, आयशा शाहिद, अजीन शाह, भूमिका, फातमतुज ज़हरा, हमना शमीम, हनफा जी।
सिर्फ सेकंड क्लास की लगी थी एब्सेंट बस। तो ये आपकी 8 एब्सेंट्स आ रही हैं। क्लासेस ली हैं आपने? हनफा महमूद, हंसिका, हनफा महमूद है, हंसिका, हरीम फातिमा, हुरैन, हरीम फातिमा, हुरैन, इकरा मोहम्मद, जवेरिया, लाइबा फैसल, लजवानते, मोहम्मद बख्श बलोच, माहम नसीम, माहीन, मारूक भुट्टो, माइदा अहमद, मनाल खान, मरियम मुजम्मिल, मोहम्मद साइम एजाज, मोहम्मद सुनैन अमीन, मुकद्दस नईम खान, मुजना इम्तियाज, निकीता, फरीद, रिफत किफ़ायत, सादिया भट्ट, सना फतानी, सारा शकील, सईदा अरीबा शाह, सईदा माहम बतूल, उमामा जावेद, विनेश कुमार, वारा फरहान, जुनैरा सलीम, जुनैरा जहरा शाह, अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु या फ़त्ताह। हाँ, हमने जो है मुग़ल सल्तनत के जो कंटिन्यूसली पे दर पे मुग़ल सल्तनत के मुग़ल शाही हुक्मरान गुज़रे, या यूँ समझ लें कि बादशाह लोग गुज़रे, उनका सीक्वेंस वाइज आपने पढ़ा था कि किसके बाद किसका नंबर आता चला गया, कौन मुग़ल सल्तनत का बादशाह बनता चला गया। और दुनिया की पूरी तारीख़ में, हिस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा जो हुकूमत कायम रही है दुनिया के अंदर अब तक, वो देखा जाए आप अगर तारीख़ को पढ़ें तो मुसलमानों की हुकूमत है। और बड़े तरीक़े से, चालाकी से, होशियारी से मुसलमानों की ताकत और हुकूमत को मग़लूब किया गया और यहूदी ख़ुद गालिब हुए। तो ये सिलसिला आपने कॉलोनियल रूट्स का अब फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट कर लिया था। अब सेकंड पार्ट तक हम आ गए थे। मुझे याद पड़ता है दी पोजीशन ऑफ बंगाल, ये भी मैंने आपको समझा दिया था। इससे आगे हमारे पास शिमला डेपुटेशन था, वो भी शायद मैंने आपको बताया था। और जो बात चल रही थी, तो मैं थोड़ा सा उसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि क्या पॉइंट्स चल रहे थे और हम यहाँ क्या बात कर रहे थे ना, उसको भी थोड़ा सा समझ लें। तो इसको हम थोड़ा आगे कर लेते हैं। पहले ये शिमला डेपुटेशन तक हमने पढ़ लिया था। अब यहाँ से हम आज वैसे स्टार्ट करेंगे। हम जो बात कर रहे थे, कोई भी कौम आबाद होती है या उसकी यूँ समझ लें पॉपुलेशन बढ़ती है, जिसको हम आबादियाती भी कहते हैं उर्दू के अंदर, नौ आबादियाती। तो उसकी जो बुनियादें हैं, जड़ें हैं, वहाँ से लेकर आज़ादी तक एक कौम जो खड़ी हुई और जागी, उसके अंदर उम्मीद पैदा हुई और उसने आगे बढ़ना शुरू हुआ अपने एक मकसद को लेकर कि हमें एक अलग रियासत का मुतालबा है हमारा। अब देखा जाए तो 1857 से लेकर 1947 तक जो हमारा आज़ादी का सिलसिला चला है, उसमें मुसलमानों ने बहुत ज़्यादा जद्दोजहद की हैं और बड़ी कोशिशें की हैं उसके लिए। इसी तरह 1857 की जो जंग आज़ादी हुई, ये बरतानवी राज के ख़िलाफ़ जो है एक बहुत बड़ा
आवाम का रद्द अमल था, उनका रिएक्शन था। और ऐसा होता भी है कि जब बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर अल्लाह ने रास्ता भी यही रखा है कि इसी तरीके से चेंज आता है और इसी तरीके से क्या होती है भाई, बहुत बड़ा, जिसको आप कहते हैं कि इख्तलाफ भी आता है, यानी कि फिर चीज़ें चेंजिंग होती हैं, वरना तो उसी तरह चलते रहते हैं। जैसे आप अपने शहर का हालात को देख सकते हैं, तो अंग्रेज़ों ने जो है ना मुसलमानों को बहुत ज़्यादा सख्ती की, हिंदुओं के साथ मिल गए। अब जो हकीकत में बुनियादी तौर पर जो नुकसान था वो मुसलमानों का था। देखा जाए तो एजुकेशनल वाइज भी, प्रोफेशनल वाइज भी, हर मैदान में यही दो अहम इम्पोर्टेंट मैदान हैं जिनके अंदर इंसान आगे बढ़ता है। पहले अच्छा इल्म तालीम सीखता है, फिर प्रैक्टिकली लाइफ के अंदर ज़ाहिर है उसको नीड होती है चीज़ों की, वो आगे बढ़ता है फिर। तो इन दोनों प्लेटफॉर्म पे मुसलमानों को अंग्रेज़ों ने भी और उसके साथ हिंदुओं ने भी बहुत ज़्यादा दबाया और इनको पीछे रखा। आप गौर करें तो उस वक्त दुनिया के अंदर दो बड़ी कौमें थीं, एक फ़ारिस, इससे भी पीछे का ज़माना जो चल रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो फ़ारिस और रूम, ये दो बड़ी ऐसी ताकतें जो सुपर पावर थीं, आधी आधी पूरी दुनिया पर इनका राज था। यानी कि आधी दुनिया पर फ़ारिस कंट्रोल करता था, जिधर फ़ारसी बोली जाती थी, फ़ारिसदान लोग रहते थे, फ़ारसीदान। और जो दूसरा रूम था, रूम इम्पीरियर, ये आधी सल्तनत दुनिया की इनके पास थी। और इन दोनों के पास सिर्फ जो है ना दो शहर पूरी दुनिया में ऐसे थे कि जो इनके कंट्रोल से बाहर थे, और वो मक्का और मदीना थे। यानी कि अरबिस्तान की अक्सर ज़मीन इनके कंट्रोल से सिर्फ आउट थी, और वहाँ तक इनका जहन भी नहीं जाता था, दिमाग भी नहीं जाता था। ज़ाहिर है रेगिस्तान की तरफ दिमाग ले जाके क्या करना। ये तो आज की इंसानियत को पता चला कि रेत की भी बड़ी कीमत होती है भाई। अल्लाह ने ऐसा इंतज़ाम फरमा दिया अरबों के लिए। पहले तो देखो कैसे वीरान और जंगल और रेगिस्तान को अल्लाह ने कैसा ज़बरदस्त बना दिया कि वो सोने से ज़्यादा जो है ना सोना जो है वो उगल रहा है। कितना पेट्रोल और कितना डीज़ल और फ्यूल और ये सब। फिर अगर वो ख़त्म भी हो जाए तो भाई दुनिया में ऐसे कौमें हैं जो रेत ख़रीदने को तैयार है, रेत को तरसते हैं कि हमारे मुल्क में रेत नहीं है। इसलिए भी, और इसके अंदर से भी सोना निकलता है, अगर आपको पता हो, आपने पढ़ा हो तो ये भी अभी पता चला था कितना ट्रिलियन डॉलर का सऊदी अरब ने सौदा किया था किसी फॉरेन कंट्री से, कि भाई इतने इलाके की जो कई मीलों पे है फैला हुआ, इसकी रेत आपकी, आप ले जाएं, ट्रक भर भर के ले जाएं, लोड कर कर। तो वो भी बेच दी। जब वो बेच दी तो ज़ाहिर है जब वो खाली हो जाएगी, नीचे ज़मीन आ जाएगी, आप उस पर खेती बाड़ी करें, सोलर लगाएं, जो करना करें। ज़मीन खाली हो गई, फिर से खेती बाड़ी शुरू। और ज़मीन ऐसी चीज़ है कि वो अल्लाह के हुक्म से ही सिर्फ डेड होती है, मुर्दा होती है, वरना अक्सर ज़मीन जो है ना वो मरती नहीं है, ज़िंदा ही रहती है। वो आपको क़यामत तक फल देती रहेगी और फलती फूलती रहेगी। तो बहरहाल ये दो बड़ी पावर्स थी। अब जो फ़ारसी, बहुत से ये मुग़लिया सल्तनत के जितने बादशाह थे, इनमें फ़ारसी दान भी थे, रूमी भी होंगे कुछ। तो ये ज़बान क्या बोलते थे? फ़ारसी। उर्दू भी फ़ारसी का ही मजमुआ है। तो इस पर भी बरतानवी ब्रिटिशर ने फ़ारसी ज़बान को ख़त्म करके, उर्दू ज़बान को ख़त्म करके और अंग्रेज़ी ज़बान को ऑफिशियली करने का ऑर्डर जारी किया। अब ये भी मुसलमानों के लिए एक क्या था? ख़तरनाक नुकसान था बड़ा मुसलमानों के वास्ते। अब चूँकि उर्दू का किरदार और ज़बान का एक अहम इम्पोर्टेंट किरदार होता है, एक इम्पोर्टेंट रोल होता है ज़िंदगी के अंदर आपकी ज़बान का। अगर आप अपनी ज़बान को ही छोड़ दें और उसके अल्फाज, आप बेटा यहाँ से उठ जाओ ज़रा, आप आगे चली जाओ। अगर आप अपनी ज़बान की बोलचाल को ख़त्म कर देंगे तो फिर क्या होगा? आप ज़रूर है कि दूसरों की ज़बान में बात करेंगे,
और उससे नुकसान क्या होगा कि आपका जो अपनी सकाफ़त, इसी को सकाफ़त भी कहते हैं, आपकी तहज़ीब, आपका तमद्दुन, आपका तौर तरीके, तो आप अपने ही तरीके भूल जाएंगे। जैसे आज हम मुसलमान अपने तरीके अल्हम्दुलिल्लाह भूल चुके हैं और गैरों के तरीक़ों पे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और अगर हमें हमारे ही इस्लाम से रिलेटेड कुछ थोड़ा सा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी जाए तो हम परेशान हो जाते हैं कि ये क्या बात कर दी आपने, ये क्या इस्लाम में ऐसे ही है, वाकई ये बात है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह दूं कि जी मुसलमान के ऊपर टैक्स हराम है, तो आप परेशान होंगे कि अजी हम तो बचपन से टैक्स दे रहे हैं, हमारे बाप दादे टैक्स देते आ रहे हैं, ये कैसे हम मुसलमान। हाँ जी बिल्कुल हराम है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हराम किया है। आप अलैहिस्सलाम ने हम पर क्या लागू किया? सिर्फ ज़कात बस। टैक्स तो क्या है? जिजिया है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिजिया गैर मुस्लिम काफिर से लिया जाएगा, जुर्माना है ये, मुसलमान पे जुर्माना नहीं होता है। मुसलमान सिर्फ ज़कात देता है, वो भी खुशी से दे देता है। फिर मैं आपको कह दूं जी पड़ोसी का हक के शुफा भी होता है, तो आप कहेंगे ये क्या चीज़ होती है? तो फर्स्ट टाइम सर हम तो सुन रहे हैं, ये क्या भला है? क्योंकि ये आपके पड़ोसी का नेबर राइट्स के अंदर सबसे बड़ा हक यही है, जो हमें नहीं पता। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन हम नाम के क्या हैं? मुसलमान, आए मुस्लिम। और हम जन्नत में बस अल्लाह ने हमारे लिए बनाई है, इंतज़ार कर रही है जन्नत तो मेरा, वेटिंग पे कि कब ये हज़रत दुनिया से कूच फरमाएं और डायरेक्ट फ़्लाइट इधर ही आ जाए इनकी, भूल जाए जन्नत। बड़ी माजरत से मुझे मजबूरन कहना पड़ रहा है ये बात कि जन्नत हम जैसों के लिए नहीं है, भूल जाएं। जो हमारी हरकतें, जो एक्टिविटीज़ हैं, डेली रूटीन है हमारी, बड़ी ख़तरनाक चल रही है भाई। मेरा ये कहने का मकसद ये नहीं है कि वाकई आप जन्नत को हासिल करने ही छोड़ दें, उसके लिए मैं तो ये कराने के लिए ऐसी बात कर रहा हूँ कि हम वो आमाल आखिर शुरू करें कि जिससे जन्नत जाया जाता है। आप रास्ता पकड़ें, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर हैदराबाद का, और आप बोले मैं इकरा यूनिवर्सिटी मेन कैंपस डिफेंस पहुंच जाऊं, तो आप पहुंच जाएंगे। आप तो हाईवे पे अपनी गाड़ी ले गए, जो सड़क किधर जा रही है? हैदराबाद पे जहन्नुम की तरफ रास्ता जा रहा है फॉर एग्जांपल, और आप क्या कह रहे हैं? जी मुझे तो जाना जन्नत है, मुझे जाना किधर है? डिफेंस की तरफ जाना है। और आप अपोजिट जा रही है आपकी गाड़ी। अब आप कितना ही बोलते रहें क्या आप पहुंच जाएंगे डिफेंस? नहीं पहुंच पाएंगे। हमारा तो इस वक्त यही हाल चल रहा है। तो बहरहाल उस वक्त मुसलमानों ने जब देखा कि उनकी उर्दू कंट्रोवर्सी जो आप पीएचडी में पढ़ के आए कि ये तो हमारी ज़बान भी ख़त्म की जा रही है, और देखें आज 77 सालों में कितना यहूदी कामयाब हो चुका है कि हमारे अपने मुसलमान उनको उर्दू के अल्फाज बोल दो वो समझ ही नहीं आती, बोलते हैं ये कौन सी लफ्ज़ हैं, ये कौन से वर्ड्स हैं। जैसे एक बच्चे को उसके टीचर ने, उस्ताद ने बोल दिया था कि बेटा कल आप अपने वालिदैन को लेकर आएगा। अब बच्चा सारा दिन यही परेशान रहा, ये वालिदैन क्या भला होती है ये वालिदैन कौन होते हैं? पता नहीं किसको टीचर ने बोल दिया कल लाने को। वालिदैन मतलब चिड़ियाघर में मिलेंगे, किधर मिलेंगे पता ही नहीं बेचारे को। इसी तरह के और भी बहुत से अल्फाज ना, हालांकि ये तो नॉर्मल वर्ड्स हैं और उर्दू के अल्फाज हैं। आप किसी पूछ लें भाई एहतसाब, ये उर्दू का लफ्ज़, कितने बच्चे नहीं बता पाएंगे एहतसाब ये क्या चीज़ होती है? एहतसाब क्या होता है? ये बच्ची मोबाइल यूज़ कर रही हैं आप? अच्छा, तो इसी तरह कितने अल्फाज हैं हमारे अपने उर्दू के हैं, लेकिन हमें होली कुरान सब्जेक्ट चलता है उसके अंदर ऐसे ऐसे अल्फाज आते हैं तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। अदब, इसको भी मुसलमानों के, क्योंकि मुसलमानों के यहाँ बहुत ज़्यादा, एक तो अदब है ना शेर व शायरी वाला, हम तो वहीं तक महदूद हो गए ना। हालांकि एक अदब है प्रैक्टिकली अमलन करने वाला कि आप अपने उस्ताद के सामने कैसे तमीज़दारी से बैठें, आपके उस्ताद का क्या अदब होता है, आपके वालिदैन का क्या अदब होता है, आपके टीचर्स असातिज़ा का क्या अदब होता है, उनके क्या रेस्पेक्ट्स होते हैं, क्या मैनर्स होते हैं। इस पर भी बाकायदा जो है ना 1 घंटे तक तरबियत कराई जाती है, तो इंसान ये चीज़ें सीखता है। अच्छा
उस्ताद के सामने टांगे ऊपर रख के नहीं बैठा जाता, टीचर के सामने हेड डाउन होकर नहीं बैठा जाता, उस्ताद के सामने बड़े अदब से उसकी तरफ तवज्जो करके बैठा जाता है, उसको देखा जाता है। अच्छा, उस्ताद के सामने आपस में बातें भी नहीं की जाती, ये भी होता है। तो ये हमें छोटे बच्चों की तरह समझना पड़ रहा है, क्योंकि हमने वो आदाब, हालांकि हमारे कुरान में सारा कुछ है। ये आप सूरह हुजुरात को पूरा डिटेल में पढ़ लें, ये उर्दू जितने भी ट्रांसलेशन किए गए ना कुरान के तर्जुमे, ये किसके लिए किए गए? हमारे लिए किए गए। ये मौलवियों के लिए थोड़ी, आलिम तो खुद ट्रांसलेट कर लेता है, अरबी उसके सामने वो ट्रांसलेट कर देगा। तो सूरह हुजुरात पारा नंबर 26, इसकी सेकंड लास्ट सूरत है ये सूरह हुजुरात। 18 वर्सेस, 18 आयात हैं इसके अंदर, और उनमें हर आयत टोटली ये मैनर्स के ऊपर है। ज़िंदगी में आपको फौरी तौर पे इसको पढ़ना चाहिए, ताकि आपको अखलाक और आदाब समझ में आ जाए कि क्या होते हैं। वालिदैन से कैसे बात की जाती है, उस्तादों से, टीचरों से कैसे बात की जाती है, टीचर्स के साथ आपस में क्या कैसे बात की जाती है, किस तरीके से क्लास में बैठा जाता है, ये सारे आदाब सिखाते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सूरह हुजुरात सहाबा को सिखाए, सारे अखलाक सिखाए, तब तो सहाबा ऐसे बने कि दीन इस्लाम पर मर मिटने वाले। अब मुसलमानों को बेदार करने के लिए सर सैयद अहमद ख़ान ने 2 मूवमेंट्स स्टार्ट करी थी, जो आपने प्रीवियस क्लास में, उससे भी बल्कि सेकंड प्रीवियस क्लास में पढ़ी थी आपने। कौन कौन सी मूवमेंट थी? एक अलीगढ़ मूवमेंट थी, और सेकंड खिलाफत मूवमेंट थी, और तीसरी मूवमेंट कौन सी स्टार्ट की थी? सर सैयद अहमद ख़ान ने 2 नेशन थ्योरी की। तो यही तीनों मुसलमानों के लिए, उनको बेदार और जगाने के लिए बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट्स थी, और इन्होंने बड़ा अच्छा इन मूवमेंट्स ने काम भी किया। लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि बस सर सैयद अहमद ख़ान ने कहा और बात शुरू हो गई, बस बटन दबाया और स्टार्ट, सब ने बात मान ली? कराची वाले तो कितना पीछे लगे हुए लोग, ये खड़े होने को तैयार नहीं है माशाल्लाह। इनके साथ कितनी ज़्यादतियाँ हो गई, क्या कुछ, मैं तो समझता नहीं हूँ कि शायद कुछ रह गया, सब कुछ ही अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए बार बार कहता हूँ भाई, आप परेशान ना हो कि यार सर गलत बात पे भी अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। भाई अच्छी बात पे जैसे अल्हम्दुलिल्लाह कहते हो, गलत पे भी बोलो। ये भी तो अल्लाह की तारीफ़ ही है ना, कि आपके साथ कम गलत हुआ, बहुत ज़्यादा गलत नहीं हुआ, वरना इससे भी कई कई गुना ज़्यादा लोगों के साथ गलत हुआ है, कौमों के साथ हुआ है। उनको हवाओं ने उठा उठा के पटका है, और जिब्राइल ने डायरेक्ट कौम को ऊपर ले जाके उल्टा नीचे मारा है, और उन पर आग के बड़े बड़े जैसे तोदे वो गिरते हैं ना बर्फ़ के, वो आग के गिरे उनके ऊपर, पत्थर बरसे। हमारे पे ये तो नहीं हुआ ना, अल्लाह का शुक्र। तो इस पर तो अल्हम्दुलिल्लाह बोलो भाई, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें बड़ी बड़ी आफात से तो कम अज़ कम बचाए हुए हैं ना। बहरहाल, तो पाकिस्तान मुसलमान जो थे बरसगीर में, इन्होंने इन 3 मूवमेंट से ना बड़ा फ़ायदा उठाया। चुनाचे ये आगे बढ़े और एक आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी और अपनी सकाफ़त और अपने तहज़ीब और तमद्दुन, तमाम रिलीजियस एक्टिविटीज़, सोशल एक्टिविटीज़, हर चीज़ के एतबार से फिर उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात को किया, उनको महफूज किया। वरना अगर मुसलमान इन चीज़ों के लिए खड़े ना होते तो फिर ये बातें मुमकिन नहीं थी, ये बड़ा मुश्किल हो जाता। चलें जी, अब आगे स्टूडेंट्स जो है ना, राइट हैंड साइड पे लड़की, इसको रीड करना शुरू करें, फिर हम समझाते हैं, थोड़ा आपसे भी समझते हैं। हाँ जी, सेकंड लड़की, क्या समझ आया आपको इसमें? फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग 1906। 1906 में ये बनाई गई। ये क्या चीज़ थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। मतलब क्या थी? ये कोई शहर बनाया था उन्होंने, या कोई मुल्क है?
क्या थी ये? एक पॉलिटिकल पार्टी थी, माशाल्लाह, सही। और इसका मकसद क्या था? प्राइमरी रीजंस जो इन्होंने बताए। हाँ, प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम राइट्स। और मुसलमानों के राइट्स क्या थे? ये तो आपने पीएचडी में भी पढ़ा है, और थोड़ा सा इधर बता भी दो, एक आध राइट बता दो, क्या था? हाँ, स्पेशली रिलीजन वाइज जो मुसलमानों को उनकी इबादत से पीछे, उनके त्यौहार मनाने से, और मुख्तलिफ जो चीज़ें थी। अच्छा जी, इसके बाद वाली लड़की, सेकंड पॉइंट क्या है जी? रिप्रेजेंटेशन। हाँ, रिप्रेजेंटेशन को उर्दू में क्या बोलेंगे हम वैसे? नुमाइंदगी। शनाख्त तो आपकी पहचान को कहते हैं, इंट्रोडक्शन। हाँ, क्या नुमाइंदगी मतलब नहीं हो पा रही थी मुसलमानों की? आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा था गोया। उनको नुमाइंदा कहते हैं ना भाई, ये आपकी क्लास के नुमाइंदा लड़की है, सीआर है, ये नुमाइंदगी करेंगी, सबको संभालेंगी, तो इस तरीके से। हाँ, चले जी। इसके बाद पीछे वाली लड़की, थर्ड पॉइंट क्या है जी? हाँ, हाँ, वैसे जो आप कह रही हैं ना कि उस वक्त मुसलमानों की अपनी कोई पार्टी, यानी कि जिसको कहा जाए पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, आज है क्या? ये भी सवाल है ना। आज है तो आप वोट किसको देते हैं फिर? और सही देते हैं आप वोट, और वो आपके साथ सही कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप जब राइट पर हैं तो वो तो फिर एब्सोल्युटली राइट हुए। हाँ, ये बात हो गई ना। ये तो मैं पूछ रहा हूँ कि अब भी हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई पार्टी हमने अभी तक भी, और ना बनाने का इन फ्यूचर भी हमारा कोई इरादा है भाई? किसी का इरादा इधर कोई ऐसा नेशनल हीरो बैठा हुआ है? हाँ, तो ये असल क्या है कि हमने इस निज़ाम को खुद समझना है और ठीक भी करना है। और अगर हम ही नहीं इसमें दाखिल होंगे तो बाहर से बैठे बैठे हम बोलते हैं जैसे माशाल्लाह बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं, बड़े बड़े आप जर्नैलो कर्नेलो और फौजी और पता नहीं कौन कौन असर रसूख रखने वाले लोग भी ये बातें करते हैं बैठ के। लेकिन आगे बढ़ के इस सिस्टम को सही करने के लिए कोई फिक्रमंद नहीं है भाई। हम तो फिक्र कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो अपने दीनी महाज पर हर मुमकिन कोशिश, अल्लाह का शुक्र है, कर रहे हैं। और आप खुद थोड़ा सा गौर करें कि जब आपका कोई मसला पेश आता है, कोई मसला पेश आ जाता है, तो आप फौरन किसी आलिम और मौलवी और मस्जिद के इमाम की तरफ रुजू करते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट वो आप रुजू करते हैं। वो आपसे 1 रुपया भी नहीं लेते। जिंदगी का आपका कितना बड़ा मसला हो, वो 1 घंटा आपके साथ बैठ जाएंगे, हल कराएंगे, आप उठ के चले जाएंगे। बस क्या है जी? दुआएं दे। और 1 घंटा आप डॉक्टर के वेट पे भी बैठेंगे, 2000, 2500, 3000 फीस अलग जमा कराएंगे, और जो परेशानी है वो अलग। और फिर आपका ज़िंदगी का कोई मसला आ गया, खुदा न खास्ता घर में फौतगी हो गई, कोई मसला, जी मौलवी साहब को ले आओ जी, गुस्ल दिलवाना है, कफन पहनवाना है, नमाज जनाजा के लिए किधर है मौलवी साहब, कल आपकी शादी हो रही है तो जी मौलवी साहब निकाह पढ़ा दें, औलाद हो गई तो फिर तो बखेड़े शुरू हो गए माशाल्लाह जी, बच्चा पैदा हो गया अब अजान दे दें जी, इकामत दे दें जी, इसको अब बोलने लग गया कलमा सिखाएं, नूरानी कायदा पढ़ाएं, कुरान सिखाएं, और जी फिर उससे आगे थोड़ा सा बड़ा हो, अब बलूगत के मसाइल, फिर ये फिर वो सिलसिला एक। लेकिन जब वोट देने की बारी आई तो मौलवी साहब याद ही नहीं आते। फिर क्यों आलिम को आप भूल जाते हैं? जब आप ज़िंदगी के इतने अहम अपने मौक़े पर उसको याद रखते हैं, तो ये तो ज़िंदगी का ज़्यादा अहम मौका है, जिधर आप उसको ताकत में लेकर आएँ, पावर दें। फिर देखें अगर वो नहीं कुछ करके दिखाता तो आप कहें फिर।
पाकिस्तान की 77 साल हिस्ट्री में, तारीख़ में कितनी दफ़ा कोई आलिम यहाँ पर वज़ीर आज़म बनाए, सदर बनाए? तो एक बनाए तो मुझे बता देना। हाँ, पाकिस्तान को बनाने के लिए सारे उलमा ने ही गर्दनें कटवाई हैं और लटके हैं सारे। पाकिस्तान बनाने के लिए, अंग्रेज़ से, हिंदू से छीनने में, छीनना क्या, अपना हक ही लेने में। लेकिन उसके बाद तो आप पावर में लाए भी नहीं और फिर आप गालियां भी दे रहे हैं, तो ये तो ज़्यादती है। जब वोट का वक्त आता है, अच्छा, बाद लोगों के जहन में क्या है जी, पॉलिटिक्स और इस्लाम ये डिफरेंट चीज़ें हैं, हालांकि ये आपकी सोच गलत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बग़ैर सियासत के इतने बड़े बड़े इलाके और शहर फतह कर लिए, खुसूसन मक्का जैसा शहर जो कि इनका गढ़ था, मुनाफिकों का, काफिरों का, मुशरिकों का गढ़ था। 365 बुत वहाँ उन्होंने रखे हुए थे। बड़े बड़े सरदार, कुरैश मक्का, रुअसाए सरदार, पैसे वाले, असर रसूख वाले, ताल्लुकात वाले, बड़े बड़े सियासत के बादशाह लोग थे वो। उनको एक मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बग़ैर सियासत किए पीछे हटा दिया। ये आपकी गलत सोच है, क्योंकि आप हुजूर की ज़िंदगी को पढ़ते ही नहीं है ना, तो आपको पता ही कुछ नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अभी इतनी कम उम्र के थे कि तकरीबन 18-19 साल उम्र थी, तब आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब, जो समझ लें मक्का के सरदारों के बड़े सरदार थे, और वो आप उनकी मजलिस में आके बैठते थे, और उनकी जो जगह होती थी ना स्पेशल, जहाँ गद्दे शद्दे और तकिए वगैरह सब लगे हुए होते थे, उधर खुद अब्दुल मुत्तलिब के अपने सगे बच्चे जो इनसे उम्र में भी बड़े थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वो भी आकर उस जगह पे नहीं बैठ पाते थे, इधर उधर आगे पीछे करीब बैठ जाते थे। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम उस वक्त भी जब आए ना, पहली दफ़ा जब आए तो डायरेक्ट जाके अब्दुल मुत्तलिब की, अपने दादा की नशिस्त पे जगह पे बैठ गए, और फिर उन्होंने एतराज़ भी करा, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब ने क्या फरमा दिया, नहीं, जब मोहम्मद आ जाए तो ये बैठ सकता है और कोई नहीं बैठ सकता। और क्या अब्दुल मुत्तलिब की मजलिस में बड़े बड़े सियासतदान लोग नहीं आते थे उस वक्त के? जो सबसे बड़े सियासत करने वाले लोग थे वो इनकी मजलिस में आते थे। अल्लाह ने ये एक इंतज़ाम किया था कि आप सियासत भी सीखें, सारी इधर बैठे बैठे सीखें, और हुजूर ने सियासत सीखी, अल्हम्दुलिल्लाह, एक नंबर सियासत सीखी, और आपने वो सियासत की अपनी ज़िंदगी में सारी, क्योंकि सियासत असल नाम ही इस्लाम का है, इस्लामी निज़ाम। कुरान क्या है, पूरा सियासत से भरा पड़ा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज़्यादा भरे हुए इस किताब के अंदर, कुरान में ऐसे ऐसे कवानीन है, अब तक लोग दंग रह जाते हैं, निकाल क्या करें, समझ नहीं आती कैसे निकालें, इतना इल्म नहीं है, अकल नहीं है इतनी उनके पास। ऐसे ऐसे कवानीन, कॉन्स्टिट्यूशन इसके अंदर छुपे हुए। बहरहाल अल्लाह तौफीक दे कि हम अपनी सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ें, कुरान को पढ़ें, तो हम फिर ये गलत सवाल नहीं करेंगे। ये तो मुसलमानों की है सियासत, और हम मुसलमानों को कहा जा रहा है। एटम बम किसने इंट्रोड्यूस कराया था, कोई बता सकते हैं यहाँ? फर्स्ट टाइम इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में किसने इंट्रोड्यूस कराया था एटम बम? इस दुनिया में, पूरा सवाल सुनो, इस कायनात में सबसे पहली दफा पार्टिकल ऑफ एटम किसने इंट्रोड्यूस कराया था? हालांकि आपका कुरान में जवाब है। सूरह फील पढ़ते हैं आप लोग? अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील, असहाबे फील वालों पे क्या गिराया था अल्लाह ने? एटम बम। सिज्जील फजअलहुम, ये जो है अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील, ये परिंदे अबाबील उड़ते हुए आए। तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, और तुम देख रहे थे कि उनकी चोंच में और उनके दोनों पाँवों के पंजों में 3 कंकर थे छोटे छोटे, जो कि मिन सिज्जील, सिज्जील से थे। सिज्जील क्या है? वो पत्थर है जो करोड़ों साल अल्लाह ने जहन्नुम में जला के उसको एटम में तब्दील किया। जहन्नुम में करोड़ों साल ये पत्थर जला है, अल्लाह ने जहन्नुम से भेजा है। ये दुनिया की चीज़ ही नहीं थी एटम, ये दुनिया में
इंट्रोड्यूस अल्लाह ने उस वक्त कराए अबराहा के लश्कर पर पहली दफ़ा, और चलाने का तरीका भी सिखाया कि ऊपर से आएगा, ये नीचे से नहीं आएगा। ये देखो परिंदे हम भेज रहे हैं, ये जहन्नुम से लेकर आए परिंदे। पहली दफ़ा दुनिया में ये इंट्रोडक्शन मुसलमानों का है। और आज अंग्रेज़ क्या कह रहे हैं कि तुम एटम नहीं बनाओगे। हम, अबे भाई तुम्हारी तो ईजाद ही नहीं है, तो हमारी ईजाद है। हमारे कुरान में इस पर असल तहकीक की अंग्रेज़ फरंगी ने, मुसलमानों ने उतनी तहकीक करी नहीं है। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने तो शुक्र है थोड़ा कल्ली उलमा मौलवियों के चक्कर में उन्होंने सिखा दिया इसको, भाई यही चीज़ है निकालो, उसने निकाल लिए, सारा पकड़ लिया कि ये क्या है। वरना तो इसके अलावा किसी मुस्लिम जमात ने इस पर इतनी तहकीक की नहीं है सिवाय उलमा के। और ये हमें अफसोस है इस बात का, हालांकि इसमें और मज़ीद आगे बढ़ना चाहिए। तो अब अकल आ रही है, अल्लाह का शुक्र है। तो अंग्रेज़ क्या बोल रहे हैं, हमारी बिल्ली हम ही को मियाओ। वो हमें कह रहे तुम, ईरान को कह रहे तुम नहीं बनाओ। अरे भाई ईरान तो मुस्लिम कंट्री है ना, बोलते हैं ना अपने आप को मुसलमान, या काफिर बोलते हैं। तो एटम तो अगर मुसलमान है, ये बच्ची क्या कर दिया आप, मुसलमान है तो कुरान उन्हीं की किताब है। कुरान ने हज़ारों साल पहले ये एटम देखो इंट्रोड्यूस करा है, और वो जानते हैं इस हकीकत को, लेकिन हमें आंखें दिखा रहे हैं उल्टा। बहरहाल छोड़ो, मैं तो कहीं और निकल गया। एम्स एंड क्या था अगला, प्रोविंशियल इलेक्शंस, ये उसी का नतीजा है। आगे चलें। कांग्रेस रोल इन दी प्रोविंसेस आफ्टर दी 1936 इलेक्शंस, किसका नंबर था यहाँ से पढ़े भाई। चलें, इनके बाद वाली लड़की, क्या समझ आ रहे हैं पॉइंट्स बताओ। 1936 के इंतखाबात के बाद सूबों में कांग्रेस की हुकूमत थी, और उनके हुकूमत की वजह से क्या प्रॉब्लम सामने आ रहे थे वो बताओ। मोबाइल बंद कर दो। हाँ, तो इसीलिए तो मैं कहता हूँ आगे बैठा करो, पीछे नहीं बैठा करो। एसी की हवा चाहिए, वो क्या चीज़ है। क्या हुआ बताओ ना भाई, क्या पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट पढ़ो, क्या कम्युनल टेंशन, फिरका वाराना कशीदगी, जिससे आप परेशान नहीं हैं। आप ही से बोल रहा हूँ, उसको क्यों देख रही हो आप। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी तक आपको समझ नहीं आई मैं क्या बोल रहा हूँ। ये कम्युनल टेंशन यानी कि फिरका वाराना कशीदगी होती है ना, आपस का इख्तलाफ होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, कशीदगी। ये उर्दू का लफ्ज़ है, मैं कोई पर्शियन वर्ड नहीं बोल रहा। कशीदगी कौन सा लफ्ज़ है जी, उर्दू का लफ्ज़ है। आप लुगत पढ़ा करें उर्दू की, तो आपको ये अल्फाज वापस याद आएंगे इंशाल्लाह। हाँ, क्या मतलब हुआ, चलो इंग्लिश में ही बता दो, तुम्हें उर्दू नहीं आती तो इंग्लिश में बताओ। चलो क्या मतलब है इसका। चलो इनके साथ वाली बताएं आप। हाँ, हाँ, और माइनॉरिटी को लेकर के जहाँ मुसलमान तादाद में कम है तो वहाँ पर जाहिर है फिर हिंदू को जो है असर रसूख दे दिए जाएंगे, उसके पास पावर्स होंगी, तो मुसलमानों को उससे क्या है फिर परेशानी होगी। माइनॉरिटी कहते हैं अकलियत, और अक्सरियत को मेजॉरिटी कहा जाता है। ये है आपस की जो फिरका वाराना कशीदगी है। उस वक्त ज़ाहिर है एक हिंदू धर्म था अलग, फिर मुसलमानों का अपना मज़हब अलग था। मुसलमान दीन पे चलना चाहते थे और हिंदू अपने मज़हब जो उनका धर्म होता था उस पर चलना चाहते थे। मुसलमानों के जो त्यौहार होते थे ईद के या इसी तरह रमज़ान, उनका एक इबादत का ख़ास महीना और इसी तरीके की चीज़ें हुआ करती थी। अब क्या कर रहे हो मोबाइल में।
तो इस तरीके से जो हिंदुओं के अपने तरीके होते थे उनको तो बड़ा ख़ास अंदाज में जो है मनाया जाता था, लेकिन मुसलमानों के त्यौहार को एक तरह से यूँ कर दिया जाता था जैसे बैंड। और जी कुर्बानी गाय माता चूँकि इनकी खुदा है तो आप उसको नहीं ज़िबा कर सकते, और ऐसी चीज़ें। तालीम और ज़बान के एतबार से भी बड़े मसले खड़े हुए, क्योंकि आप जानते हैं कांग्रेस किसकी जमात थी। टोटली देखा जाए तो हिंदू अक्सरियत इसके अंदर ही मौजूद थी। इसी तरह मुआशियत को, मईशत को लेकर जो इंसान ज़ाहिर एक कारोबार करता है, एक अपनी मईशत को मजबूत बनाता है, कुछ पैसा जमा करता है, इकट्ठा करता है, तो उसमें मईशत में भी मुसलमानों को दूर रखा गया। ये तमाम चीज़ें गोया इस बात का असर किस में नज़र आया? वर्ल्ड वॉर 2 की शक्ल में, कि ये एक आलमी दूसरी बड़ी जंग होगी, जैसा कि अभी भी होने जा रही थी, ठीक है ना। तो वो अब कुछ हो सकता था एटमी हथियार से करीब करीब कुछ इस्तेमाल करते, तो यहाँ से फिर पाकिस्तान ने भी धमकी लगा दी थी, भाई अगर आपने एटमी हथियार इस्तेमाल किए तो फिर यहाँ से भी इस्तेमाल होंगे, फिर आप भूल जाइएगा कि इसराइल का नामो निशान बाकी रहेगा। पीछे से इन्होंने यही, जब उन्होंने पीछे से ये बात करी, इन्होंने भी कर दी यही बात, और अच्छा किया, यही तरीका होता है। और जब सामने उन्होंने कुछ और बात करी तो इन्होंने जाके सुलह करा ली, भाई चलो भाई कोई मसला नहीं है, लड़ाई ख़त्म करो, मट्टी डालो। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी 2 हफ्ते के लिए लड़ाई बंद हो गई। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, चूँकि हमारे लोग, बच्चों को खुसूसन पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है। आपको समझ आ रहा है क्या चल रहा है दुनिया में इस वक्त? किसको ज़्यादा अच्छे से समझ आ रहा है वो मुझे हाथ खड़ा करके 3-4 जुमलों में बता दे ये चल रहा है। इनका कहना ये है कि सारा मसला जो पड़ा हुआ है वो फ्यूल का है। हाँ हाँ, इनका कहने का इन फ्यू वर्ड्स कि ये कहने का मकसद है कि भाई जो असल जंग है वो किस चीज़ की है? आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, अच्छा, असल जंग किस बात की है? तेल की, डीजल की, फ्यूल बेसिक जो है ना एनर्जी, वो फ्यूल है। और फिर हाँ, दूसरा एटम भी अलाउ नहीं करना है कि भाई हर एक के पास ये ताकत नहीं होनी चाहिए, मौला बख्श सिर्फ हमारे पास होना चाहिए। मौला बख्श तो समझते हैं ना, मौला बख्श आप नहीं समझते, कोई इंट्रोडक्शन नहीं है उससे आपका। मौला बख्श उसको कहते हैं डंडे को। ये बाज़ दफ़ा मुख्तलिफ़ शक्लों में होता है, बाज़ दफ़ा हिंटर की शक्ल में भी होता है, और ये बहुत ज़्यादा माशाल्लाह मदारिस में पाया जाता था, अब ख़त्म कर दिया है। और पहले तो यूनिवर्सिटीज़, स्कूल, कॉलेजेस में भी अल्हम्दुलिल्लाह इसकी पावर थी, बड़ा रौब और दबदबा था। आज वो दबदबा जो है ना, और बाज़ दफ़ा आप देखते हैं बड़े जर्नेल करनेलों के हाथ में भी होता है, और इमाम मस्जिद के हाथ में भी होता है। स्टिक होती है ना वो सीधा रखने के लिए बच्चों को, और ये बहुत काम अच्छा करती है। और इससे कुटाई घरों में भी लगती थी, पहले स्कूल में अलग लगती थी, उसके बाद शाम में बच्चे शरारतें कर रहे हैं खेलते हुए, ज़्यादा उधर भी लग जाती थी, यानी अक्सर माशाल्लाह लगती रहती थी। तो फिर निज़ाम बहुत अच्छा चल रहा था। अभी निज़ाम दरम बरम हुआ इसी वजह से। बहरहाल नहीं ये हमने भी खाए हुए ना, तभी आप देखें इंसान के बच्चे बने हुए, और हमारे बड़ों ने भी खाए तो वो भी इंसान के बच्चे हैं। लेकिन अब इंसान के बच्चे जो है ना ढूंढने से मुश्किल से मिल रहे हैं। तो हमें चाहिए इंसान जो है ना, वो चाहिए हमें। अब तो कुछ और ही बन रहा है ना, मसला बढ़ता चला गया। खैर, तो अब क्या है कि भाई ये तो देखे, अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने कही थी ना एक बात कि हम मुसलमान हैं, हमें इस्लाम का नहीं पता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वाज़ेह बात है, बिल्कुल खुली हदीस है ये, कि जो शख्स अपने घर में कोड़ा लटका के रखे, अल्लाह उसके घर पे 70 बार रहमत डालते हैं। देखें हमारे घरों में बरकत क्यों नहीं है? क्योंकि अब हमारे बड़ों ने मारना ही छोड़ दिया बच्चों को, तरबियत के लिए मारा जाता है।
सिखाने समझाने के लिए पिटाई लगाई जाती है। आप डॉक्टर को कहें कि जी ठीक है मुझे हार्ट अटैक तो हो गया, लेकिन जी बगैर काटे आप जो है ना, ये काटना एब्यूजमेंट में आता है, नहीं ये नहीं करना है, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, आपने काटे बगैर मेरे दिल का इलाज करना है। आप डॉक्टर साहब क्या बोलेंगे, बेटा आप निकले यहाँ से बाहर, क्योंकि ये काट, हालांकि डंडे से तो कट तो नहीं लगता, सिर्फ निशान लगता है। आप काटने को तैयार हैं किस मसले के लिए? सिर्फ एक दिल को ठीक करने के लिए, सिर्फ एक हड्डी को जोड़ने के लिए कांटा लगवाने के लिए तैयार है, सिर्फ छोटे छोटे मसले ठीक कराने के लिए। कल मेरी वाइफ ने जैसे इधर इंजेक्शन लगवाए, उसने काटा भी, फिर फिलिंग भी करी, तो इंसान तैयार हो जाता है क्योंकि उसको एक तकलीफ होती है। और इसी तरह इंसान की पूरी ज़िंदगी तकलीफ़ में आ जाती है अगर वो बचपन में उसको मौला बख्श ना लग जाए सही टाइम पर। सर मैंने तो पूरा दांत निकलवा दिया था। हाँ, तो उसकी तरबियत के लिए बहुत ज़रूरी होता है, डंडे से कभी कभी थोड़ा सा पिटाई होना, ये ज़रूरी चीज़ है। वैसे आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं मार लगने से बच्चा बिगड़ा हो, ये हमारी नई नस्ल के दिमाग में ये गलत बात आई है। हमने हमेशा यही देखा, जब बच्चे को पता होता था ना कि भाई उस्ताद अगर मैं पढ़ूंगा नहीं तो उस्ताद पिटाई करेगा। हाँ सुने, ये इसका मैं जवाब दे रहा हूँ, ये बहुत अच्छा सवाल। तो बच्चा क्या बोलता है कि जाके ना घर पे बताता था अम्मी को अब्बू को, अम्मा अब्बा लेके आते थे उस्ताद के पास, पेश करके जी उस्ताद जी क्या हुआ था, उस्ताद बताते थे। भाई तो बच्चा पढ़ता ही नहीं है, वो उधर दो और लगाते थे उसको रख के। अब बच्चे का जहन बन जाता था भाई मैंने पढ़ना ही है और कोई सलूशन नहीं है। अब वो बच्चा ना पढ़ने वाला भी पढ़ के दिखाता था। अब ये रह गई इनकी वाली बात, हमें अपने वो टीचर सबसे ज़्यादा याद हैं जिन्होंने हम पर सख्ती करी है, हमें अपने वो टीचर इतने याद नहीं है जिन्होंने हम पर नरमी करी। उस वक्त जब सख्ती करते थे वो हमें बुरे लगते थे, ये बात इनकी सही है, बिल्कुल ये नेचुरल है कि दिल से हमें वो बुरे लग रहे होते थे, लेकिन आज वो हमें सबसे अच्छे लगते हैं कि अच्छा किया उन्होंने हम पे सख्ती की और हमें सीधा कर दिया और वक्त पे काम कर दिया, वरना आज हम वो अचीवमेंट नहीं कर पाते जो हमने कर ली। तो नरमी से हमेशा ना बहुत सी जगहों पर मामला ख़राब हो जाता है, और थोड़ा सा सख्ती से अक्सर जगहों पे मामला सीधा हो जाता है, सही हो जाता है। हद से ज़्यादा का तो कोई भी नहीं कह रहा, हद से ज़्यादा तो नहीं कोई भी कह रहा, लेकिन कुछ ना कुछ नहीं आपने फिर हद देखी नहीं है। हमारे उस्ताद फुटबॉल बनाते थे, ऐसे टांग से पकड़ के ऊपर उल्टा उठा के और यूं मारते थे, हमने खुद ये पिटाइयाँ देखी हैं माशाल्लाह। तो उस मार का रोब जो बैठे हुए 25, 30, 40 दीगर स्टूडेंट्स होते थे उन पे बहुत अच्छा असर पड़ता था उसका। मार एक की लग रही होती थी ऐसे, लेकिन ये कुछ ज़्यादा एग्रेसिव है, मैं इसको मान रहा हूँ। ये तो मैं एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ कि जो उन्होंने कहा ना कि थप्पड़ ही बस एक लास्ट स्टेज है, ऐसा नहीं है। जी हाँ, इसके आगे लंबा करना है, फुटबॉल बनाना है। और ये 4 लड़के पकड़ते थे और हवा में उठा लेते थे, एक ने हाथ दो ने पकड़ लिया, दोनों ने टांगे और हवा में उठा लिया। अब उस्ताद की मर्जी है, जिधर मौला बख्श चलाएं। ये होता है लंबा करना, और वो फुटबॉल बनाना, वो जो टांग से उल्टा किया और ऐसे टकाटक के लग रही है, ये फुटबॉल बनाना। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं बहरहाल, लेकिन ये तो चलो एक हद से आगे बढ़ जाने में आ जाता है। तो हमारे उस्ताद तो माशाल्लाह अपने बच्चे को सबसे ज़्यादा मारते थे, दूसरे के बच्चों को तो इतना भी नहीं मारते थे जितना अपने बच्चे को उन्होंने दुम्बा बनाया हुआ था। वो तो अक्सर भाग जाता था मदरसे से, मदरसे के गेट पर इतना मोटा माशाल्लाह चौकीदार बैठा होता था, वो उसके हाथ भी नहीं आता था, ऐसा निकलता था गोली। एक दफ़ा तो वो ऐसा निकला कि 3 दिन तक आया ही नहीं घर, भाग ही गया। फिर सबने समझाया उस्ताद जी को, उस्ताद जी अब थोड़ा सा आप नरम ही करें, ये तो वरना भाग जाएगा बच्चा बिल्कुल ही। तो फिर थोड़ा सा वो नीचे आ गए थे, फिर अल्हम्दुलिल्लाह। और लेकिन उस बच्चे के आप किरत सुन लेते उस उम्र में भी उसकी, तो ये अल्लाह ने उसको ऐसी स्पेशलाइजेशन कैसे दे दी थी, ये स्पेशल उसको जो आवाज़ है तो वो इस बरकत से दी थी।
और मोहब्बत से भी हो सकता है। ऐसे हमारे सामने एक उस्ताद थे, वो ज़बान से मारते थे, वो हाथों से डंडों से नहीं मारते, ज़बान से ऐसा माशाल्लाह वो कर देते थे बंदे को कि वो वैसे ही पड़ जाता था ना पढ़ने वाले। अच्छा जी, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान, किसका नंबर था? हाँ जी, क्या मतलब हुआ इसका? पाकिस्तान के क़याम के अगराज़ व मकासिद, जो गरज थी, जो वजह थी और जो मकासिद मकसद थे पाकिस्तान को बनाने के, ठीक है ना। अब उस पर बात शुरू कर रहे हैं। उससे पहले थोड़ा सा आपको ये एक बात समझाना ज़रूरी है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव? एक किसी चीज़ का इरादा करना और उसके लिए उन तमाम वसाइल का जमा करना, ये दोनों बातें क्या है? अलग अलग हैं, डिफरेंस। किसका नंबर है पढ़ने में? लड़की जी आप पढ़ लें। ये तो हम स्लाइड को कैसे देख रही हो? तो आप क्लिक करे जा रही हो बार बार। अच्छा, तो स्क्रीन का वो लगाओ ना, जो टाइमर होता है वो बढ़ाओ, ज़्यादा करो। हाँ जी, हाँ जी, क्या समझ आया इसके साथ वाली लड़की? आपको क्या समझ आया? देखो इधर, क्या समझ आ रहा है बताओ। एम्स किसको कहते हैं? मकसद। क्या होता है मकसद? थोड़ा सा समझाओ। हाँ, को एस्टेब्लिश क्यों करना चाह रहे थे और मतलब बनाना क्यों चाह रहे थे कि पाकिस्तान क्यों बने और उसके क्या गोल। हाँ, उसका असल मकसद क्या हो। एक नॉर्मल वे में बात करोगे भाई, हम एक मकसद सोच लेते हैं कि जी मेरा मकसद है अच्छा इंसान बनना। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा मकसद है एक अच्छा तालिब इल्म बनना, मेरा मकसद है कि एक अच्छा इस्लामी स्कॉलर बनना। जो भी आप अपना मकसद खुद क्रिएट कर सकते हैं। जैसा आपको माहौल मिलेगा आप वैसा मकसद बनाएंगे। अगर आपको गलत माहौल मिल जाएगा तो आप ये भी सोच सकते हैं जी मैं अच्छी डांसर बन जाऊं, ये गलत माहौल का असर है। अच्छी जो है ना म्यूज़िशियन बन जाऊं, वो भी गलत माहौल का असर है। हाँ जी, मैं अच्छा कुरान पढ़ने वाली बन जाऊं, मैं कुरान याद करने वाली बन जाऊं, ये एक अच्छे माहौल का असर है। तो गलत माहौल का असर गलत ही आपको मकसद देगा और अच्छे माहौल का असर आपको अच्छा मकसद ही देगा, और वो मकसद ही आपको असल मंजिल तक लेकर जाएगा। अगर अच्छा मकसद अच्छा माहौल होगा तो जन्नत तक ले जाएगा, गलत होगा तो बड़ी माजरत से अल्लाह ने जहन्नुम भी भरने के वास्ते ही बनाई है, खाली रखने के लिए नहीं बनाई है। और मुसलमान भी वहाँ जाएंगे, अक्सरियत मुसलमानों की जाएगी। ऐसा नहीं है कि मुसलमान से जहन्नुम भी पनाह मांगती है जी मेरे पास ना आ जाए, ऐसा भी नहीं है। तो एक मकसद है हमारा, हमने क्या मकसद अपनी ज़िंदगी का बनाया हुआ है, वो अपनी हमारी तरफ से एक वो मकसद है जो अल्लाह ने हमें बताया। वो क्या बताया कुरान में, किसी को पता है? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, कि ए जिनों और इंसानों तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद क्या है? सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करना, बस। दुनिया कमाना, मालो दौलत जायदाद इकट्ठी करना, बैंक बैलेंस, और फिर आगे के जो हमारे पूरी एक फ्यूचर हमने समझा हुआ है ना, ब्राइट फ्यूचर, वो कोई हमारी ज़िंदगी का असल रियल हमारा मोटिव वो नहीं है, हमारा असल मकसद वो नहीं है। असल मकसद सिर्फ अल्लाह की इबादत है। सेकंड, जब आप एक एम सोच लेते हैं, आपका एक मकसद होता है, लाइफ का गोल है एक आपका, तो उसको हासिल करने के लिए, अचीवमेंट के लिए आप क्या करते हैं? फिर चंद ऑब्जेक्टिव्स को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, चंद चीज़ों को आप जमा करते हैं। वो चीज़ें आपके मकसद को ताकि पूरा कर सकें, आपके ख्वाब को ताबीर कर सकें, बना सकें। तो इसीलिए अगर मुसलमानों का उस वक्त असल मकसद जो रियल एम था, वो अगर दीनदार लोग इनको ना सिखाते समझाते, तो क्या पाकिस्तान वजूद में आ सकता था? फिर
क्योंकि मुसलमान अपने एतबार से तो बड़ी कोशिशें कर रहे थे, एफर्ट्स कर रहे थे, जद्दोजहद कर रहे थे, लेकिन सही रास्ते पे मेहनत नहीं कर रहे थे। वो सही रास्ता उनको उस पे चलाने वाला कौन थे? फिर उलामा थे, वो आगे बढ़े, डिफरेंट मूवमेंट्स उन्होंने, तहरीकें चलाई और इनको इनका मकसद समझाया कि देखो तुम्हारा अभी मकसद क्या है, यही है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। तुम ज़िंदगी का मकसद अल्लाह की इबादत है, और ये इबादत तुम इस तरह से हासिल नहीं कर सकते कि तुम यहूदियों और इसी तरह हिंदुओं के साथ रह के नहीं हासिल कर पाओगे। इसको हासिल करने के लिए तुम्हें एक सेपरेट नेशन चाहिए होगा, सेपरेट होमलैंड चाहिए होगा। ये मकसद बहुत आसानी से समझा दिया उलमा ने उनको। फिर उसको हासिल करने के लिए तुम्हें क्या क्या मेहनत करनी पड़ेगी, क्या क्या जद्दोजहद करनी पड़ेगी, ये सिखाया, समझाया उन्होंने। और वाई स्टडी, नेक्स्ट लड़की पढ़ लें। हाँ जी, नेक्स्ट लड़की, क्या समझ आई? यहाँ तक कुछ समझ आई बात? सीखना पढ़ना फिर ये क्यों ज़रूरी है ना? आप एक मकसद को हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को भी कलेक्ट कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। अब आपको ये सब सीखने पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? हमें कोई भी चीज़ सीखने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ऐसा क्यों होता है? ये बात यहाँ समझाई जा रही है। भाई आप तालीम हासिल करने बैठे हुए हैं, क्यों? कोई मकसद होगा ना पीछे आपके कि मैं इल्म हासिल करके क्या हो जाऊं, नाकाम हो जाऊं? नहीं, कामयाब होना है, ये मकसद होता है। असल मकसद है कामयाब हो जाना। और कामयाब होने का तरीका क्या है, वो इंसान अक्सर गलत बना लेता है। बाद लोग कामयाबी इसको समझते हैं, बल्कि अक्सर लोग हमारे पाकिस्तान में भी, कि जी जितना पैसा उतना आसान ज़िंदगी, उतना कामयाबी, जितना माल। क्योंकि हमारे जहन में क्या बैठा हुआ है कि माल से, पैसे से, जायदाद से दुनिया में हर काम होता है। हालांकि ऐसा है ही नहीं। ये हमारी सोच जो बनी हुई है वही गलत है। जब तक ये सोच ठीक नहीं होगी तब तक हमारा सारा पढ़ना पढ़ाना ये बेकार जा रहा है बिल्कुल। क्योंकि जो बेसिक बुनियादी पॉइंट था ना, हम वहीं पर ही मिस्टेक खा गए, गलती कर गए। तो जब उस गलती को आप नहीं ठीक करेंगे तो आपके पढ़ने पढ़ाने का क्या फ़ायदा? फिर थोड़ा सा इस बात को गौर करें। तो असल मकसद क्या है पढ़ने का, सीखने का, समझने का? उस वक्त पाकिस्तान के बनाने के लिए उलमा ने जो तहरीकें चलाई, उनको जो समझाया मकसद, वो यही था जिसको उन्होंने फोकस किया कि हम अपने दीन पर बड़ी आसानी से और आज़ादाना तरीके से चल सकें, अमल कर सकें। ये हमारा असल मकसद है, सारा कुछ सीखने सिखाने का। और इसके लिए एक अकेला फ़र्द खड़े होकर सिर्फ काम नहीं करेगा, बल्कि एक टीम वर्क होगा। सबको मिलकर उस पर काम करना पड़ेगा। सब मिलकर उस पर मेहनत करेंगे तो ये आगे बढ़ सकते हैं, वरना मुसलमान अपने मकसद को हासिल नहीं कर पाएंगे। बहरहाल आगे चलें। नेक्स्ट किसका नंबर है? उसके पीछे वाली लड़की, लास्ट रॉ वाली। हाँ जी, क्या समझ आया? नेक्स्ट लड़की। देखो जो रेड कलर में लिखा हुआ है ना, ये इसको फोकस करो पॉइंट्स को, तो आपको समझ आएगा। चूँकि यहाँ पर अलग अलग कौमें आबाद हैं, डिफरेंट सेपरेट कल्चरल एंड सोशल आइडेंटिटीज़, उनके अपनी अपनी पहचान है। हाँ,
और प्रैक्टिस देयर फेथ फ्रीली, अपने यकीन और अपने जो उनका बिलीफ है उस पर वो आज़ादी से अमल करना चाहते हैं। सब हिंदू भी चाहते हैं, मुसलमान भी यही चाहते हैं, और दरमियान में जो ब्रिटिशर हैं वो तो ये चाहते ही हैं। तो ये एक साथ रहते हुए ये काम नहीं कर सकते, एक साथ ये करना मुश्किल है। तो चुनाचे उसके लिए एक सेपरेट नेशन, क्रिएशन ऑफ अ मुस्लिम होमलैंड, ये निहायत ज़रूरी है, उसके बगैर कोई चाराकार नहीं है। आगे आ जाओ। हाँ जी, नेक्स्ट लड़की कौन है उसके बाद? लास्ट वाली आपका नंबर है ना। सेपरेट होमलैंड, उसका एक मकसद ये भी था कि प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम राइट्स, जितने भी मुसलमानों के हुकूक हैं ना, राइट्स हैं, वो कहीं ज़ाया ना हो, उनकी हिफाजत करना, तहफ़्फ़ुज़ देना उसको, ये एक बड़ा मकसद था। क्योंकि मुसलमान देखा जाए तो वो सियासी तौर पर भी और इसी तरह मईशत के एतबार से भी वहाँ पर बड़े कमज़ोर हो रहे थे। ये उनके हुकूक थे, बुनियादी बेसिक राइट्स थे। तो उनको महफूज करने के लिए मुसलमान ये चाहते थे नॉट बी पॉलिटिकली मार्जिनलाइज्ड और डिस्क्रिमिनेटेड, कि उनके साथ ना ऐसा कोई अलग थलग और इम्तियाजी सलूक ना किया जाए, और बल्कि वो ये भी चाहते थे, उनका ये भी मकसद था कि एक जो हमें अलग मुल्क मिल जाए, एक अलग कौम है हम, चूँकि अलग, हमें सेपरेट होमलैंड हमारा बन जाए, तो वहाँ भी हम दूसरों के भी राइट्स का प्रोटेक्शन करेंगे, उनके भी हुकूक को हम नहीं ज़ाया होने देंगे। अच्छा जी, अब आगे किसका नंबर था इसमें? ये वाली रो शुरू हो रही है, चलें भाई। हाँ जी, क्या समझ है? समझ के पढ़ना है ना थोड़ा। चलो चलो, जो भी बता रहे बताओ, तुम्हें अपनी अकल से बताओ। हाँ, अपनी अकल से। हाँ, कर तो सकते हैं, लेकिन अभी तक पाकिस्तान बना नहीं है ना, इधर यहाँ नहीं बना। यूँ कहो ना कि मकसद ये था कि जब बन जाएगा तो हम ऐसा वहाँ पर किया करेंगे। क्या किया करेंगे? क्या आपस में इत्तेहाद होगा, जैसे पीछे बात करी ना कि तमाम सबके हुकूक जो हैं उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। जैसे यहाँ बरसगीर में हमारे साथ हो रहा है, ऐसा हम पाकिस्तान में नहीं करेंगे। हाँ ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह बोले इस पर, बोलो ना, इससे ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, ये भी तो शुक्र करो अल्लाह के बंदे। अल्लाह कुरान में क्या कहते हैं कि खुश नहीं है। अच्छा, नहीं है खुश, यानी कि जैसे सिख लोग खुश नहीं है, क्रिश्चियन खुश नहीं है। हाँ, लोगों का जुलूस जा रहा था जिसको कहते हैं, तो उसमें किसी नॉन मुस्लिम ने आकर उस जुलूस में जो है हमला किया, तकरीबन 200 मुस्लिम ने उसी टाइम काफी जख्मी हुए और काफी अच्छा ये तो आप कहते हैं ना कि आज़ादाना जिंदगी गुजारना, आज़ादाना जिंदगी। अच्छा चलो ठीक है, आपकी बात हमने सुन ली और आपने अच्छा किया ये बात की। और जो अभी एक यहूदी ने वो गन फायर किए मस्जिद में आकर, जिधर
सुने मेरी बात, 35 मुसलमान शहीद हो गए। सर इस्लामाबाद में हुआ था ना? नहीं नहीं, ये तो वहाँ फॉरेन कंट्री उसके अंदर हुआ है, अमेरिका की रियासत है कोई उसके अंदर, वहाँ पे हुआ था। तो कहने का मकसद ये है कि देखें, अगर कोई अकेला फ़र्द कोई ऐसा अमल करता है और फिर ज़ाहिर है जो हमारी पुलिस है या इस तरीके के जो इदारे हैं वो उस पर बर वक्त कार्रवाई कर लेते हैं, तो ये इस बात की एग्जाम्पल नहीं है। कार्रवाई भी तो नहीं हुई। इस बात की एग्जाम्पल देखें ये होती है कि मुसलमानों ने, हाँ जिसने किया वो ज़रूरी नहीं वो मुसलमान था। हाँ, ये भी शरपसंद लोग होते हैं ना, वही मैं आपको कह रहा हूँ। एजेंट होते हैं, बहुत से चीज़ें होती हैं मुल्क के। पुलिस ने उस चीज़ का एक्शन वैसे आप देखें, मैं जो बात कर रहा हूँ ना, तहफ़्फ़ुज़ ये होता है कि यहाँ से कोई हिंदू गुज़र रहा है या हमारे साथ बैठा हुआ है, उसको कोई तकलीफ़ है, वो कह रहे जी मुझे मुसलमानों ने तंग करके रखा हुआ है, कभी मेरे घर पे हमला कर रहे हैं, जैसा हिंदुस्तान में बहुत हो रहा है जी। कभी मैं हमारी जो है ना वो गुरुद्वारे को तोड़ने आ जाते हैं, कभी उस पर हमला कर देते हैं, कभी आग लगा देते हैं, कभी हमें बीवी बच्चों को मार पीट के चले जाते हैं, हमें कहीं भी हक नहीं मिल रहा। बल्कि हमने तो उल्टा देखा, सरकारी नौकरियों में भी माशाल्लाह काम कर रहे हैं, हिंदू हैं, क्रिश्चन हैं, हर मज़हब के लोग हैं और पूरे तहफ़्फ़ुज़ के साथ हैं, खुश हैं, उनको ये अमन चैन सुकून का कोई मसला नहीं है। बल्कि उनके लिए गुरुद्वारे खोल दिए गए, रास्ते खोल दिए गए और कितना आसानियाँ दे दी जाती हैं। और हमारे सियासतदान तो इस चीज़ को बड़ा ख्याल रखते हैं, वो तो हिंदू के लिए हिंदू भी बन जाते हैं माशाल्लाह, अंग्रेज़ के लिए तो अंग्रेज़ भी बन जाते हैं उनके, जो है ना उसके अंदर आप ले जाएं, वो आगे माथा भी टेकने को तैयार होते हैं, बुतों के सामने सजदा भी कर लेते हैं, झुकने को कहो झुक भी, वो तो चूँकि उनको वोट चाहिए होता है, उनको पता होता है वोट ऐसे मिलता है। हाँ, ये है कि ये एक आलिम और मौलवी ये काम नहीं करेगा बेचारा, वो तभी पीछे रह जाता है, वो चूँकि वो बहुत पुराने कदीम ज़माने का जहनीत का बंदा होता है और ये बड़े जदीद ज़माने के लोग होते हैं माशाल्लाह। तो ये हर जगह पे जो है ना इनको मुफाहमत का बहुत अच्छा तरीका आता होता है और सबके साथ मिलजुल के कैसे चलना है ये उनको बड़ा अच्छे से आता होता है। तो ये तो हमारे तो सियासतदानों की आप बात भी ना करें, ये तो बहुत आगे, उनसे आगे ये पहले बुत के पास ये पहुँचे हुए होते हैं, वो तो बाद में पीछे पहुँचते हैं, वो बोलते हैं यार ये तो हमारे मज़हब में भी हमसे आगे हैं माशाल्लाह, हर मज़हब में वो। आप उधर ये फिल्मी एक्टरों को आप देख लें जी, क्या है जी, ये मुसलमान है और जी ये आपकी जो घरवाली है बीवी ये कौन है जी, ये तो हिंदू है, कट्टर ब्राह्मण और फलाना, और इनका तो नस्ल वहाँ से, अच्छा जी बच्चे कौन कौन है इनकी जी, अपनी चॉइस है, ये जिधर निकल लें ये जी बच्चे जहाँ चले जाएं, जो सा इनको अच्छा लग जाए। अब ये क्या है, एक ज़िंदगी का तमाशा जो है ना बना हुआ है, और ये इस्लाम तो नहीं है। इस्लाम तो कतन अहले किताब से भी इजाज़त नहीं देता निकाह की, अहले किताब भी ख़त्म हो गया मामला, ये जो अभी 13 ईयर वाला चल रहा है, चूँकि किताब ही नहीं रही तो फिर उसका मानने वाला कैसे रहेगा। जब एक बुक जिसको आप कह रहे थे भाई इस बुक पे जो यकीन रखे उससे निकाह सही होगा, वो बुक ही सही नहीं रही, अब उस पर यकीन रखने वाला सही कैसे रह सकता है। अब तो बुक अथेंटिक एक ही कुरान है और हम मुसलमान तो हर बुक को मानते हैं, जो भी आसमानी उतरी ना, इंजील है, तौरात है, ज़बूर है, हम सबको मानते हैं, बिलीव हमारा सब पर है, जितने पैगंबर अंबिया रसूल आए सब पर हमारा यकीन है, बिलीफ है। ये हमारा ज़र्फ़ क़ल्बी दिल के बड़े होने की ये निशानी है कि हम किसी नबी का इनकार नहीं करते, हम किसी किताब का इनकार नहीं करते, हम फॉलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को करते, हम फॉलो कुरान को करते। और हमें ही तशद्दुद पसंद और दहशतगर्द और कम ज़र्फ़ी वाला कहा जाता है, ये बात गलत है। कम ज़र्फ़ी वाले तो आप हैं कि आप मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को नहीं मानते। कोई आप में से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का इनकार कर देता है, कोई हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का इनकार कर देता है, कोई हज़रत ईसा का इनकार कर रहा होता है, कोई आप में से कुरान का इनकार कर रहा होता है। हम तो सबको मानते, हम तो किसी एक किताब का इनकार नहीं करते, जैसा अल्लाह ने नाजिल फरमाई थी किताब हम उस पर पूरा यकीन रखते। तो ये है हमारी वुसअत क़ल्बी की निशानी और ये है आपकी दहशतगर्दी की निशानी। आप कुरान पढ़ें, हर चीज़ आपके सामने खुल जाएगी भाई। आप हमारी किताब को नाउज़ुबिल्लाह आग लगा देते हैं। हमने तो आज तक ऐसा सोचा भी नहीं कि हम, क्योंकि हमारे दिल में इज्जत है,
तौरात की भी, ज़बूर की भी, इंजील की भी, हम उसका भी अगर सफ़ा गिरा हुआ होगा हम उठा के चूम के उसको संभाल के रखेंगे। हमारे दिल में चूंकि उसकी इज्जत है। आपके दिलों में देखें क्या है, आप क्या क्या हरकतें करते हैं। आप अपनी हरकतों को ज़रा सा गौर कर लें तो आपको खुद पता चल जाएगा दहशतगर्द असल में इस कायनात में कौन है। मुसलमान नहीं है। हम मुसलमान तो एक उनके गॉड का भी नाम लिखा हुआ गिरा हुआ होगा उसको भी चूम के उठा लेंगे। हमारे यहाँ इतनी इज्जत है हर एक के खुदा की, क्योंकि उसका खुदा भी हमारे ही खुदा को पहुँच जाता है। चाहे वो लाखों खुदा भी मानता हो एक हिंदू, लेकिन वो ये भी मानता है कि ये सब का एक खुदा ऊपर है अलग, भले वो इसके पैरों में गिर रहा है, तो हम तो उसकी भी इज्जत कर रहे हैं। हम तो आपके बुतों को भी, हमारे यहाँ तोड़ना कोई वो तोड़ी है। ये तो हम तब तोड़ते हैं कि जब आप कहते हो कि नहीं यही तेरा भी खुदा है, तो मेरा खुदा ये है ही नहीं, मैं तोड़ता हूँ। मेरा खुदा चूंकि कोई और है। तुम इसको अपना खुदा कह सकते हो, मेरा खुदा नहीं कह सकते। जब ऐसा ही हुआ, वो जो सोमनाथ के बुत तोड़े थे तो वो क्या था, यही तो था। उन्होंने कहा आप तोड़े नहीं, हम आपको इतने हीरे जवाहरात दे देते। उन्होंने कहा नहीं, तुम ये कहते हो ये मेरा खुदा, मेरा खुदा मैं अभी बताता हूँ मेरा खुदा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी तोड़ के और तलवार लटका दी उधर गले में। आप तो कह सकते हैं दहशतगर्दी है, शिद्दत पसंदी है। ये आपके नबियों ने क्या काम किया, ये आपके बड़े बड़े मुजाहिदीन ने क्या काम किया, बुत तोड़ दिए, किसी का खुदा ही तोड़ दिया। भाई हम क्या तोड़ें, तुम खुद तोड़ देते हो। आप हिंदुस्तान में देखें अपनी गांव माता, इनकी कितनी बड़ी खुदा है, उसको खुद पागल जब हो गई गोली मार के इन्होंने कत्ल किया। अगर वो हमारे सामने पागल हो जाए तो हम उसे छोड़ दें? हमारे यहाँ तो बिदक के तो दिखाए ज़रा। बकरा ईद आ रही है ना, अभी आप देखेंगे बड़े सीन होते हैं माशाल्लाह। वो एक पिछले साल मदरसे में बिदक गया था, बैल था भाई, 100-150 बच्चे उसके ऊपर चढ़ गए और पकड़ लिया उसको। इधर तो लोग भागते हैं ना, उधर वो उसके पीछे भागते हैं। उधर उल्टी मखलूक है। बहरहाल वो कोई कह रहे थे कि ऐसा करना नहीं चाहिए था, ये तो अल्लाह की मदद थी इनके साथ के कोई नुकसान नहीं हो सके। ये बच्ची क्या कर रही है, ये साथ वाली आपकी क्या कर रही है? इतनी देर से टाइम देख रही हो और इतने सारे क्लिक करके कौन सा टाइम देखना चाह रही हो? टाइम तो ऐसे ही यूं दिख जाता है, वो उधर भी चल रहा है। टाइम सेट कर रही हो, 10-25 टाइम सेट कर रही थी। बहरहाल हाँ ये आगे हुआ है ना, लेकिन ये आपको, ये आप 9:25, मैं समझा 10:25-35 हो रहे हैं। चले तो अच्छी बात है ना, छुट्टी टाइम पर होगी। आप टाइम पे आई थी तो टाइम पे इंशाल्लाह आप चली जाएंगी, बेफिक्र रहें। 2 घंटे में ब्रेक है नहीं ना। मैं तो कहता हूँ आप लोग सारे लिख कर दो, 1 घंटा ब्रेक दी जाए और साइन करो, आईडी कार्ड भी लगाओ साथ में, मैं उधर जमा कराता हूँ ईडीपी के अंदर। अच्छा है, मुझे भी 1 घंटा ब्रेक मिलेगी। क्यों बिला वजह बोलता जाऊँ। क्या ख्याल है? हाँ अपनी मर्जी से वो लगाई भी, उनकी मर्जी चल रही है। वो देखो उधर वो उनकी मर्जी वहां से बैठ के चल रही है। मिड में जब मिड आ जाएगा तो बता देंगे, और मिड का पेपर बन जाएगा ना तो समझा देंगे आपको क्या आना है उसके अंदर। अभी पेपर नहीं बनाया ना। हाँ जो आपने पढ़ा लिखा होगा, समझा होगा, वही लिखना होगा इंशाल्लाह। तो बहरहाल यूनिटी यानी कि इत्तेहाद हो। पाकिस्तान के क़याम का एक मकसद ये भी था कि मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद और यकजहती कायम रहे। मुसलमान ये भी चाहते थे। आज जैसे आपने देखा कि ईरान के ज़रिए अंग्रेज़ ने, अमेरिका ने क्या चाहा कि मिडल ईस्ट, खलीजी ममालिक आपस में लड़ जाएं, और इसमें हमारे मुसलमानों की भी गलतियां थी। भाई आपने अपने कंट्री में क्यों जगह दी है उनको हमला करने के लिए? अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप लंबी लंबी ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी करने के बजाय मिसाइल बनाते इतने बड़े बड़े और अपना खुद दिफा करते। मुसलमान अपने बलबूते पे, अपनी ताकत पे एतमाद करता है, ना कि अंग्रेज़ फरंगी की ताकत पे। तो ये गलत है। आगे किसका नंबर था? हाँ जी आपका नंबर है। नहीं
क्या समझ आए? प्रिजर्वेशन ऑफ इस्लामिक कल्चर एंड हेरिटेज। किसका मोबाइल बज रहा है? बंद कर लो। हाँ, आप बताएं क्या समझ आए इसमें? कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, आप बताएं। ये पाकिस्तान को बनाने का मकसद ये था कि इस्लामिक वैल्यूज और उसकी जो रिलीजियस राइट वगैरह उन सबको प्रिजर्व करना, हाँ, प्रमोट करना पूरी दुनिया में। उनको महफूज करना, बिल्कुल। अपनी सकाफत को, अपने कल्चर, तहजीब, हर चीज़ को महफूज करना और आपस में यकजहती के साथ चलना, ये हमारा पाकिस्तान को बनाने का मकसद था। तमाम मकासद में से एक ये भी था। नेक्स्ट भाई, बस ऐसे सही एक सेंटेंस में समझाओ ताकि हम तेज तेज आगे चलें। हाँ जी, हाँ, क्या समझ आए बताओ। सियासी एतबार से सेल्फ, यानी कि खुद से हम जो है ना अपने ऊपर कंट्रोल करने वाले बन जाएं। जाओ, क्या काम है। और अपनी हुकूमत खुद कायम करने वाले हम बन जाएं। इसके लिए हमें एक आज़ाद मुल्क की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा एक इम्पोर्टेंट मोटिव, मकसद हमारा ये भी था बुनियादी। चलें आगे। अपनी किस्मत खुद आजमाई जाए, जो होता है ना। नेक्स्ट लड़की, हाँ, क्या मकसद हुआ? अपने यानी कि समाज में जो समाजी और इसी तरीके से दूसरे नंबर पे जो इक्तिसादी तरक्की होती है ना, डेवलपमेंट्स होती, ये आप तभी कर पाते हैं कि जब आपके पास एक अपना सेपरेट नेशन हो। अगर वो नहीं होगी तो आप ये दोनों तरक्कियां नहीं कर सकते, आप इसमें डेवलपमेंट में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आप जब तक एक सेपरेट होमलैंड नहीं बनाएंगे तो आप उसमें फिर डेवलपमेंट कैसे मज़ीद आगे करेंगे। ये तो आप हो गया कि दूसरे का घर है उस पर तामीरात कर रहे हैं। कल को वालिद का इंतकाल हो जाता है, विरासत के झगड़े खड़े हो जाते हैं। बड़ा भाई कहता है मैंने 50 लाख लगाए थे, ये ऊपर 2 फ्लोर पूरे मैंने बनाए थे, इसका मुझे हिस्सा मिलना चाहिए। हालांकि शरन अब उसका इसमें ये जो इजाफी इसने खर्चा किया उसका ज़ीरो है। अब इसकी पूरी मालियत जो होगी उसके हिसाब से शरई हिस्से तकसीम होंगे विरासत में। बल्कि वो जो 2 फ्लोर उसने तामीर कराए थे वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे और वो डिवाइड होंगे सब पर बराबर, सबके बराबर हिस्से बनेंगे। बहनों का एक हिस्सा होगा, भाइयों का उसका डबल हिस्सा होगा। बात समझ आ रही है? और लड़की का सिंगल हिस्सा क्यों रखा है, एक लड़के का डबल रखा है। एक तो शादी होने के बाद तो अगर औरत भी मर गई तो शौहर को भी तो मिलेगा। भाई मिसाल के तौर पर, मिसाल समझें, नहीं ये पॉइंट नहीं है ना। अगर मेरी शादी हुई तो आप मुझे ही क्यों मार रहे हैं, मेरा क्या कसूर है? कि बीवी को शौहर से भी तभी मिलेगा ना जब मैं मरूंगा। वो तो ज़िंदगी में खातून भी हस्बैंड को देना चाहे तो दे सकती है, क्यों दे? देखें तो हस्बैंड क्यों दे? हमारे भी दोस्त यार हमारे यही कहते हैं कि मैं क्यों दूँ, सोना इसका है, इसके वालिद ने बना के दिया था, थोड़ा मैंने भी दिया था, है तो इसका ना, ऑनर तो ये खुद ज़कात दे, मैं क्यों दूँ? ये खुद कुर्बानी करे, मैं क्यों करूँ इसकी तरफ से कुर्बानी? ये खुद हज के पैसे निकाले, ये साहिबे, वो तो इस चीज़ में थोड़ी है सुपीरियर, वो मैनेजमेंट में है, प्रोटेक्शन में है, बाकी डिसीजंस में है। लेकिन ऑनर जो है ना, औरत को ऑनर क्यों बनाया मालिक? इसीलिए कि वो फिर अपना सारा जो फाइनेंशियली हिसाब किताब है वो भी खुद करेगी अपना।
उसका खाना पीने का खर्चा शौहर के ज़िम्मे, 2 वक्त का खाना, 2 वक्त का लट्ठा जिसको कहते हैं, कपड़ा पहनाना, 4 दीवारी देना, ये शौहर की जिम्मेदारी, उसको प्रोटेक्शन देना। लेकिन कुछ उसके नाजो नखरे भी उठा लेना। भाई बातें नहीं करो, मैं बहुत ज़रूरी बात बता रहा हूँ, आप दूर हो जाओ इससे, बिल्कुल दूर हो जाओ, वहाँ कोने पे जाओ। हाँ, और साल में 2, 4, 5 बार इसको घुमा लेना, वालदा के यहाँ छोड़ देना, ये भी है। लेकिन ये नहीं है कि शौहर आपकी जो 10 तोला सोना है उसकी ज़कात भी यही देगा, इसकी ज़िम्मेदारी नहीं है। उसके ऊपर जो आप साहिब निसाब बन गई तो आप पे कुर्बानी भी फ़र्ज़ है, तो आपकी कुर्बानी भी हर साल आपका शौहर करेगा, ये उसकी ज़िम्मेदारी नहीं है। हाँ सुने ना, तो आप साहिब निसाब है, हज आप पर फ़र्ज़ है, उस पर नहीं है। हज आप पर फ़र्ज़ है, आप भी हज के लिए इंतज़ाम करेंगी। हाँ वो महरम है, ये आपकी शर्त है, तो आप उससे मेहरबानी करवाएं कि भाई आप मेरे साथ चलें, और अगर अपने खर्चे पे चलें तो ज़्यादा अच्छा है। असल बात यही है, वो इस हज का भी खर्चा आपसे नहीं मांगेगा, वो अपना खर्चा खुद उठाएगा, आप अपना खुद उठाएं। तो जैसे इन्होंने कहा ना कि वो औरत क्यों दे उसको ज़िंदगी में, ऐसे ही मर्द क्यों दे। और जब मर्द मर जाएगा तो उसकी बीवी का हक है, जब औरत मरेगी तो उसका शौहर का हक है। लेकिन शरीयत ने औरत को एक हिस्सा दिया, मर्द को डबल दिया। उसकी असल वजह यह है कि सोर्स ऑफ इनकम औरत के ज़्यादा है, मर्द के नहीं है। हालांकि मर्द को घर से बाहर निकल के कमाने की इजाज़त शरीयत ने दी है, औरत को नहीं दी है। औरत को बहुत मजबूरी की कंडीशन में कि उसका खर्चा उठाने वाला है ही नहीं, और ऐसी पूरी कायनात में शायद जो है 1% औरतें हों, शायद ऐसी कोई औरत अल्लाह ने नहीं बनाई। बेवाओं के खर्चे तो 20 लोग उठाने के लिए बैठे हुए, और उठाते, कहते हैं आप घर में बैठो बीबी, जो तुम्हारा खर्चा है बता दो, 20,000 खर्च होता है, मैं दे दूंगा हर महीने, आप घर पे बैठो सुकून। 10,000 खर्चा है, 30,000 खर्चा है, 50,000 खर्चा है, हम 3-4 बंदे मिलके आपको हर महीने पहुंचा देंगे। जो राशन बनता है आप लिस्ट भेज दिया करें, हम पहुंचा देंगे, बस आप सुकून पे बैठे घर पे। आप निकलते हमें अच्छा नहीं लगता, आप हमारी बहन है, आ जाए। तो औरत का खर्चा मैं नहीं समझता कि कोई उठाने को तैयार नहीं। अगर बिलफर्ज उसका वालिद नहीं है, भाई नहीं है, उसका शौहर भी नहीं है, उसकी औलाद कोई बेटा भी नहीं है, ऐसी औरत भी कम होती है दुनिया में। अव्वल तो ऐसी ढूंढने से भी नहीं मिलेंगी इंशाल्लाह। लेकिन अगर कोई औरत ऐसा समझती है कि मैं ऐसी हूँ और मेरा कोई खर्च नहीं उठा रहा, तो वो भी दिन की रोशनी में शरीयत के पूरे दायरे में रहते हुए, शरी पर्दा करते हुए निकल के जाएगी, कमाएगी, दिन की रोशनी में घर वापस आ जाएगी। इसको शरीयत सिर्फ इस औरत को इजाज़त देती है घर से कमाने के लिए निकलने के वास्ते, वरना किसी औरत को इजाज़त नहीं। आज की औरत किस लिए निकलती है? अल्लाह कहते हैं तुम रानी हो, घर में बैठो, ये कहते हैं मैं नौकरानी हूँ, मैं बाहर निकलूँगी। अल्लाह कहते हैं तुम महारानी है, घर में बैठो, तुम घर की मलका हो, ये कहती है नहीं मैं माशरे की नौकरानी हूँ, मैं बाहर निकलूँगी। अल्लाह कहते हैं तुम्हारी ज़रूरियात इधर पूरी होंगी, कहती नहीं मैं अपनी ख्वाहिशात भी पूरी करने बाहर निकलूँगी। इतना यानी कि मैंने माल जमा करना है कि मेरी ख्वाहिशात भी पूरी हो जाए। हाँ, मैं आज़ाद होना चाहती हूँ, ये एक अच्छा पॉइंट उन्होंने बताया। हालांकि आज़ादी ये है कि आप खुल कर वो काम कर सकें जो इस्लाम शरीयत आपको बताता है। ये टोपी पहनने में मुझे किसी से कोई आर ना आए, ये चेहरा पूरा फेस कवर करने में, शरी पर्दा करने में मुझे कोई बीच में आर ना आ सके। अगर आर आ रही है तो ये गुलामी। आपको पता है पर्दा करने की किस औरत को इजाज़त नहीं है दुनिया में? जो बांदी होती है। इस्लाम शरीयत ने उस पर हराम करार दिया, वो अपना चेहरा नहीं छुपाएगी, क्योंकि वो नौकरानी है, बांदी है, गिरी पड़ी औरत है। उसका हुक्म ये, उसको अब इज्जत दिलाने के लिए शरीयत ने कोशिश की है, क्योंकि वो आमतौर पे गैर मुस्लिम होती हैं। और वो औरत जब किसी के हाथ आ जाती है जिहाद के ज़रिए, और ये क़यामत तक चलेगा बांदी का सिलसिला, इसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भले आप अपने जहनों में ख़त्म कर दें, आपको सही इस्लाम नहीं पता, ये आपका मसला है, आप रियल इस्लाम को नहीं पढ़ते, वो आपका मसला है। ये क़यामत तक चलेगा सिलसिला बांदी और ग़ुलामों का।
तो वो बांदी जब ज़िम्मे आ जाती है मुसलमान के नेक अमाल मुजाहिद के, वो 24 घंटे देखकर वो तो कलमा पढ़ लेती है, फिर उसको इज़्ज़त मिलना शुरू होती है, क्योंकि उस खातून ने तो कभी चैन सुकून देखा ही नहीं होता ज़िंदगी में। एक गैर मुस्लिम औरत कैसे देखेगी? उसके पास वो सुकून है ही नहीं जो हमारे दीन इस्लाम में सुकून है, चैन है, राहत है। जब वो देखती है तो वो तो वैसे ही कलमा पढ़ लेती है, और जब वो इस्लाम में एंटर हो जाती है तो अब उसकी इज्जत शुरू हो जाती है। अब वो पर्दा भी कर सकती है, अब वो हर जगह की रोशनाई और रौनकें भी नहीं बनती। अब वो 2 टके की औरत भी नहीं है कि पोस्टर पे उसकी शक्ल, सूरत और बाल और हर जगह जो है ना 2 टके का कर दिया। ये कैसे हुआ कि जब हमने अपनी लिबास को उतार के फेंका, अपनी हैसियत को खुद ख़त्म करा। क्योंकि जितनी कीमती चीज़ें आप उसको देखें अल्लाह ने कवर की है। खाने की चीज़ें देख लें, इंसान जो बनाते हैं आर्टिफिशियल चीज़ें, डब्बे के अंदर है मोबाइल, उसकी अलग कीमत है। इधर मैंने आपके सामने डब्बा खोला, बाहर निकाला, आप बोलते हैं यार ये 16+ प्रो आईफोन, अभी ये 8 लाख का था, अभी आपने जी डब्बा खोल दिया 5 लाख देते हैं तो मैं ले लेता हूँ। नहीं जी 8 लाख का ही दूंगा, अभी तुम्हारे सामने डब्बे से निकाला है भाई, फिर मैं आपसे क्यों लूँ, मैं जाके शॉप से 8 लाख का ले लेता हूँ। डब्बा पैक मिलेगा, मैं खुद अपने हाथों से खोलूंगा, आपका हाथ लग गया ना जी, डब्बा खुल गया। ये एक आर्टिफिशियल चीज़ की मैं हैसियत और औकात आपको बताना, और इंसान की कोई औकात नहीं है। तो जब हमने अपना लिबास खुद, मर्दों ने भी औरतों ने भी, उतार के हमने हटाया अपने ऊपर से, ये गुलामी की ज़िंदगी में हम आ गए। ये है रियल गुलामी की ज़िंदगी जो अभी हम गुजार रहे हैं, मैं आप जो गुजार रहे हैं। और असल आज़ादी की ज़िंदगी वो है, आप देखें ना हम क्या अमल कर रहे हैं। जो ये ग़ुलाम, क्योंकि ग़ुलाम अपनी मर्ज़ी से नहीं खा सकता, अपनी मर्ज़ी से नहीं पहन सकता, अपनी मर्ज़ी से हर जगह नहीं जा सकता। बाज़ दफ़ा तो उस पर नमाज उसकी मर्ज़ी से पढ़ने की इजाज़त नहीं है, वो पूछता है, इजाज़त लेके जाता है ग़ुलाम। जैसे हमारे तलबा पूछ रहे होते हैं सर नमाज पढ़ने चले जाएं। अरे भाई नमाज तो पढ़ो, जाओ, मैं भी पढ़ूंगा, टाइम होगा तो। मेरे पास टाइम होगा नहीं, जब नमाज का टाइम हो जाएगा तो मैं भी पढ़ूंगा, ये कह रहा हूँ। ये रूटीन वर्क है। तो नौकरानी और मासियाँ जो होती हैं ना, इनको चेहरा खुला रखना होता है। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक बांदी को देखा, वो ऐसे, तो छड़ी मार के मौला बख्श से उसका पर्दा हटा दिया कि तू बांदी है, तुम नहीं पर्दा कर सकती हो। देखें, तो इस्लामी औरत अलग है और बांदी नौकरानी और गैर मुस्लिम औरत अलग है। इनका डिफरेंस ही यही है। औरत के मीनिंग्स क्या है ये आपको पता है? औरत किसको कहते हैं? हो सकता है बाज़ बच्चियां ये सोच रही हो हम तो औरत नहीं, हम तो लड़की हैं। अभी तो हम बच्ची हैं, हम बड़ी भी हो जाएंगी, हम बच्ची रहेंगी। भाई औरत औरत ही होती है, फीमेल ही होती है, और कुछ और नहीं होता। ये औरत है। क्या माना है इसके? औरत माना नहीं है, इसके माना ये है फुल हाइड, मुकम्मल छुपी हुई, ये औरत है। मर्द की औरत क्या होती है? नाफ से लेके ये घुटने तक, नाफ से लेके ये घुटने तक मर्द की औरत है। अरबी में औरतुन कहते ही इसी को है, जो छुपी हुई चीज़, यानी कि ये सतर है मर्द का। और औरत का सतर क्या है? ये बाल, सर के बाल से लेके वो पाँव के नाखून तक, ये पूरी औरत है। औरत की आवाज़ भी औरत है, छुपी हुई चीज़। औरत का नाम भी औरत है, यानी कहीं उससे नाम पूछा जा रहा होगा ना कि जी आपका नाम, पेशेंट का नेम, तो क्या कहा जाएगा कि ज़ौजे अब्दुल्ला, उसका नाम भी औरत है। इस्लाम ने इतनी इज्जत दी है कि तुम्हारा नाम भी किसी को नहीं पता चलना चाहिए। जो अल्लाह ने हमें नाम बताए ना, बीबी मरियम का नाम बतलाया कुरान में, बहुत गिनती के 2-3 खवातीन के नाम सिर्फ अल्लाह ने बताए, मजबूरी की हालत की वजह से बताए
कि अल्लाह जानते थे कि बाद में क्या होगा, इसलिए नाम बताना इधर ज़रूरी है, वरना इनके नाम भी अल्लाह नहीं लेते। बीबी हज़रत फ़ातिमा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हज़रत आयशा, आपकी साहिबजादियाँ उम्मे कुलसूम, ज़ैनब, रुक़ैया, फ़ातिमा, ये नाम अल्लाह ने बड़ी वजह से लिए हैं, वरना अल्लाह इनके नाम भी ना पता लगने देते। ये तो पता उम्मत के लिए लगना ज़रूरी था। और मैं जो नाम ले रहा हूँ ना, तो ये लेना भी जायज़ है, क्योंकि वह हमारी रूहानी वालदा है। नबी की बीवी कौन होती है? पूरी उम्मत की माँ होती है वो रूहानी, उसका मर्तबा ही अलग होता है। अबू बकर की बेटी थी साहिबजादी, कौन थी? हज़रत आयशा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा थी, बीवी थी। अबू बकर की भी रूहानी माँ बन गई, अपनी बेटी उनकी रूहानी माँ बन गई, हुज़ूर की बरकत की वजह से। आप नहीं समझ रहे बात? ऐसी हज़ारों बातें, अगर आप दीन इस्लाम पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको समझ आएंगी बातें। तो हमारी औरत का नाम भी पर्दा है। और मेरी घरवाली खुद अपना नाम नहीं बताती कभी, जहाँ भी हम जाते हैं कहीं नाम लिखना होता है तो वो यही लिखवाती है, ज़ौजा इमरान अशरा। क्यों बताऊँ मैं अपना नाम? इतना घिरा पड़ा नाम है मुसलमान औरत का, ज़ौजा करके लिखवाती है। देखे ना कितनी इस्लाम ने इज्जत दी है और हमने क्या किया उसके साथ। तो थोड़ा सा इसको ना अकेले में बैठ के सोचें। मैं कोई आपको ये नहीं कह रहा कि मैं आपको ज़बरदस्ती कर रहा हूँ, मैंने तो कोई ज़बरदस्ती की बात नहीं। ये स्लाइड हो गई, नेक्स्ट स्लाइड है भाई। चले, सही करा इसने, मुझे सही पॉइंट आउट किया, क्या बातों में आप लग गए। चले भाई, रिलीजियस फ्रीडम एंड टॉलरेंस, किसका नंबर था उसके बाद? चलें, थोड़ा आवाज़ से पढ़ो ना। हाँ, क्या समझ आए? रिलीजियस फ्रीडम एंड टॉलरेंस पाकिस्तान बनाने का मकसद क्या था? यही मकसद होगा कि हम अपने मज़हब पर मुकम्मल तौर पे आज़ादी से चल सकेंगे। और क्या समझ आ रही है बात? नेक्स्ट लड़की बताओ, और क्या पॉइंट समझ आ रहा है इसमें? हाँ सही, तमाम मज़ाहिब के लोग जो है पुरअमन तरीके से उस रियासत में ज़िंदगी गुजार सकें। जितने अक़लियती मज़ाहिब के लोग हैं वो किसी जुल्म और सितम का शिकार ना हो सकें, वहाँ बग़ैर किसी खौफ के अपने अक़ीदे पर चल सकें। यहाँ तो मुसलमान अपने अक़ीदे पे नहीं चल पा रहा, गैर मुस्लिम कैसे चले? जो हालात हमने पैदा किए हैं। आज हम इस्लाम की बात सुनने से आगे आप समझ गए होंगे, आज हम इस्लाम की बात सुनना पसंद नहीं कर रहे। ये हैरत की बात है, अलमिये की बात है। चलें नेक्स्ट, किसका नंबर है? चलो ना भाई। जी, क्या समझ आया पॉइंट इसमें? एक नया मतलब कि उनका एम ये था कि जो फैमिली और कोऑपरेटिव रिलेशन। हाँ, पाकिस्तान यानी कि एक अलग सेपरेट नेशन रियासत बनने के बाद भी हमारा मकसद क्या होगा कि हमारे जितने भी नेबर कंट्रीज़ हैं उनसे दोस्ताना ताल्लुकात रखे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम अगर हिंदुस्तान बरसगीर से सेपरेट होकर एक अलग नेशन में चले भी गए तो हम हिंदुस्तान से ही लड़ते रहेंगे, ये हमारा मकसद नहीं है, ये हमारी पॉलिसी नहीं होगी। फॉरेन पॉलिसीज़ होती हैं ना, हमारे मुल्क से बाहर के हमारी क्या पॉलिसीज़ होंगी। तो एक पॉलिसी देखे उसी वक्त ये बताई गई
चुनाचे आपने देखा होगा कि पाकिस्तान ने इस पर हमेशा अमल किया है। इंडिया को कभी पाकिस्तान ने खुद अपनी तरफ से पहले नहीं छेड़ा, हमारी तरफ से कभी भी फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हुआ, बल्कि हिंदुस्तान इंडिया को खुद सोचना चाहिए कि वो तो मुसलमानों के बगैर क्रिकेट भी नहीं जीत सकते जब तक उनकी टीम में मुसलमान ना हो। और दूसरा यही ना, वो उसमें भी मुसलमान ही आगे होते हैं, उसमें भी गैर मुस्लिम आगे नहीं आ सकते। ये जो हराम खोरी का वो है ना लेबल, ये गैर मुस्लिम को थोड़ी मिल सकता है। ये हम मुसलमानों की इम्तियाजी निशान है, हमारा इम्तियाजी हैसियत है। फिर दूसरा ये कि जो एटॉमिक पावर हिंदुस्तान को बनाया, उसके अंदर भी आप नाम देख लें तो मुसलमान सियासतदान साइंसदान का है। क्या नाम है उसका, RJ के करके कुछ ऐसे करके है, मुजीब, हाँ, अब्दुल कलाम, ये मुसलमान है जिसका सबसे बड़ा किरदार है उसके अंदर। तो फिर तो इनको चाहिए था, इतना ज़माना गुजर गया, मुसलमानों को अपने साथ कर लेते, लेकिन इन्होंने उल्टा उनसे भी दुश्मनियां ले ली, तो ये गलत हुआ। बहरहाल नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाए, 2 स्लाइडें रह गई हैं भाई। नेक्स्ट लड़की जी। social justice and equality. Ensure social justice and equality for all citizens regardless of their religion, caste or background. हाँ जी, क्या समझ आ रहा है? सारे citizens के लिए जो है equality होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी culture या caste या background हो। और आपको क्या समझ आ रहा है? क्या मतलब, मैं समझा नहीं। मुआशी इंसाफ, समाजी इंसाफ, आपको क्या समझ आ रहा है? सोशल जस्टिस के अगर पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ पर जो हमारे सिटीजन है उसके पास इक्वल राइट्स हो के रिगार्डलेस और उनकी जो रिलीजन, कास्ट और बैकग्राउंड के साथ वो जो है उनके सोशल राइट्स हैं और हाँ, कानून की नज़र में सब बराबर हो, इक्वलिटी हो। और जो एक उस वक्त ज़ाहिर है हिंदुओं के अंदर कौम परस्ती बहुत ज़्यादा, कि ये कम ज़ात का है, वो निचली ज़ात का है, ये ऊंची ज़ात का है और फलाना ढिमकाना। फिर मुसलमानों के अंदर भी अरबी है, अजमी है, काला है, गोरा है। तो इस चीज़ का कोई इम्तियाज़ नहीं रखा जाएगा, बल्कि कानून सबके लिए इक्वल होगा, चाहे वो अमीर गलती करे या गरीब करे, दोनों के लिए बराबर सज़ा हुआ करेगी। ऐसा नहीं है कि अमीर इंसाफ के शिकंजे से बच के भाग जाए, जैसा माशाल्लाह इधर होता ही है, और गरीब जो है उसको सूली लटका दिया जाए, ऐसा कभी भी नहीं किया जाएगा, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। और इक्वलिटी से एक बात याद रखो कि हमारे नौजवान लड़के और लड़कियों के जहन में एक बात आम तौर पे आ जाती है, लड़कों के जहन में इतना नहीं आती है, लड़कियों के ज़्यादा जहन में आती है बात कि भाई इक्वलिटी का मतलब है कि मर्द औरत बराबर, कंधा के साथ कंधा जोड़ के शाना बशाना चलना। ये जो है ना, ये पॉइंट गलत है, ये इस्लामिक रूल से ख़िलाफ़ है, ख़ुद कुरान के मुखालिफ है। कुरान साथ मियाँ बीवी हैं तो चलें बिल्कुल। अब ये तो नहीं किसी के भी साथ चल रहे, ये तो आपको भी पता है ना, फिर माशाल्लाह आप समझदार लोग हैं। तो हम बात तो ये वाला साथ चलने की वैसे नहीं कर रहे, हम क्या साथ चलने की कर रहे हैं, शाना बशाना, इक्वल राइट्स, इक्वल फ्रीडम और ये सारा कुछ। तो ये अल्लाह ने भी नहीं रखा। और जो मैं पहले बात कर रहा था ना कि औरत को अल्लाह ने एक हिस्सा दिया, मर्द को 2 दिए, वो बात रह गई थी। वो उसका आंसर ये था कि सोर्स ऑफ इनकम औरत के ज़्यादा है, मर्द के कम है। औरत के ज़्यादा ऐसे हैं कि वो पैदा होती है और उसके लिए वहीं से हर चीज़ बनना शुरू हो जाती है, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, टोटल गेन प्रॉफिट है। और फिर बनते बनते माशाल्लाह उसके पास इतना सोना, इतना कुछ होता है, प्लॉट भी बाज़ वालिदैन बनाते हैं उनके लिए, इतना लड़के के लिए नहीं करते। दूसरा, उसके ख़र्चे उठाने वाला उसका वालिद भी है, फिर उसका भाई भी है, फिर कल को शादी हो जाती है, शौहर अलग है,
फिर उसके बाद उसकी औलाद हो जाती हैं तो बेटे अलग हैं। जितने बेटे उतने सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाते हैं माशाल्लाह। और लड़के के लिए नहीं होता इतना, उसको पता है कि इसको माँ बाप ने छोड़ना है, भाई निकलो खुद जॉब करो, 2-3 जॉब्स कर लेगा, उससे ज़्यादा इसके सोर्स ऑफ इनकम थोड़ी है। और उसमें नुकसान भी हो जाता है, बाज़ दफ़ा कारोबार करता है, इसमें तो कोई नुकसान नहीं है। और इसका एक ज़बरदस्त परफेक्ट स्टेट्स ये भी हैं जो आप अभी निकाल लें। ये बच्ची क्या कर रही है, आप भी मोबाइल पे लगी हैं, ये भी, हाँ अच्छा उधर ही देखो ना, इधर कोई बात नहीं, अभी तो हम आपसे पढ़वा भी नहीं रहे ना। इसका बेहतरीन तरीका ये स्टेट्स निकालने का कि आप अभी भी अगर ये बात देख लेना तो इन ख़वातीन के पास माशाल्लाह, बच्चियों के पास क्या होता है, ज़्यादा अमाउंट की चीज़ें होंगी मर्द के मुकाबले में। आप बहुत खींचतान के निकालेंगे, जी आपके पास कितना है, जी मेरे पास 10 लाख है। हाँ जी, इनके पास कितना है, जी इनके पास तो 80 लाख का सोना है इनके पास तो 8 तोला सोना है और चेन्स वेन्स अलग हैं। तो तब भी लड़की के पास ये क्या कर रही है, बच्ची क्या कर रही हैं आप, उसको छोड़ो, इतना गौर से नहीं देखो, इधर देख लो, बस हमारी बात को सुन लो, आपको ये मसला समझ आ जाएगा। तो इस वजह से अल्लाह जानते थे और औरत का एक हिस्सा रखा और मर्द के डबल हिस्से अल्लाह ने रखे कि बेचारे मर्द को जो है ना थोड़ा सा कहीं से तो मिल जाए, ये है बहरहाल। और जो बराबरी की बात है ना, तो समझदार लड़की कभी भी ये नहीं चाहेगी इक्वलिटी। अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, मर्द को अल्लाह ने ऊपर रखा है, औरत को नीचे किया है। और इसमें औरत का फ़ायदा है क्योंकि औरत को फिर ये प्रोटेक्शन देगा, वरना बराबरी में तो वो कहेगा अब तुम मुझे प्रोटेक्ट करो। अब मैंने उस दिन पेंचर लगाया था, अब आप उतर के मेहरबानी करें पेंचर लगाएं गाड़ी का। अब उस दिन मैंने भारी सामान उठाया था, अब आप आधे आधे की बात करती हैं ना, अब आप उठाएं। अब आपको देखें ये शादी पे इतने तोहफे मिले, गिफ्ट मिले, आधे मेरे हैं, क्योंकि मेरी दफ़ा में भी जो मिले थे भले वो कम थे, वो 1 लाख तक के थे, मैंने आपको आधे दिए थे ना 50,000। अब आपके 50 लाख के मिले तो आधे मेरे 25 लाख। अब इसको पता चलेगा कि मेरा तो बड़ा नुकसान हो रहा है। ये बात तब समझ में आएगी उसको जब ये बराबर होना। इसलिए समझदार लड़की कभी भी बराबर होने का नहीं सोचेगी। लास्ट स्लाइड है भाई, इसके बाद ये पढ़ लें। हाँ इसके बाद है, बस चले। किसका नंबर था यहाँ, हाँ जी। Promotion of education and culture. The objective was to promote education and culture in Pakistan, encouraging the growth of knowledge and the arts. हाँ जी, क्या समझ आए आप, देखें बताएं क्या क्या बता रहे हैं इसमें। सर जो इसका ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि एजुकेशन को प्रमोट करना, लाइक जब पाकिस्तान बने तो उसमें हम एजुकेशन को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, जैसे अभी कर रहे हैं, नॉलेज की ग्रोथ। हाँ हाँ जी। तो अभी पाकिस्तान में कोटा सिस्टम क्या है भला है, ये क्या चीज़ होती है बताओ, वो क्या है कोटा सिस्टम, किसको कहते हैं? ये तो बताएं कोटा क्या कोटा ही नहीं पता तुम्हें? सर इसको भी कितनी सीट से इसके हैं? तुम बताओ, तुम थोड़ी समझदार हो ये पहले भी हमारी क्लास में थी ना, इसलिए। हम भी आपके साथ हैं वाली क्लास। हाँ ये भी है, नहीं वो तो अभी हैं, ये तो ज़माने से, ये सारे को साफ से जब ये पैदा हुई ये ज़माने से है भाई माशाल्लाह से। 1-2 और भी बैठी हुई हैं। हाँ हाँ जी। कोटा सिस्टम क्या होता है, किसको पता है? सर सीट्स होती हैं, जैसे कश्मीर की अपनी सीट्स हैं, कराची की अपनी हैं, फलाने की अपनी हैं, तो वो सीट्स का डिवाइड करके हाँ वो कोटा वाइज जो है ना, बेसिकली यहाँ पर तो पर्ची सिस्टम चल हाँ अच्छा किसी कोटा सिस्टम भी है यहाँ पर, उसके बाद फिर एक्स्ट्रा पर्ची सिस्टम और रिश्वत सिस्टम और फलाने सिस्टम, नए नए सिस्टम है, बेसिकली सीट्स होती हैं। सीट है। हाँ ऐसा ही होता है कि इस सूबे के अंदर इतनी डिवाइड होंगी, उस सूबे की इतनी होंगी, फलाना की इतनी होंगी, और कराची के सीटें इतनी ज़्यादा होती ही नहीं है क्योंकि इसको छोटा सा समझा जा रहा होता है इस जगह पर आकर, जबकि ज़्यादा रेवेन्यू यही देता है। लेकिन ये कोटा सिस्टम ख़तरनाक है, इसी की वजह से बांग्लादेश में भी
जो इनकलाब बर्पा हुआ वो इस कोटा सिस्टम की बुनियाद पर हुआ था। हाँ जी, आपको क्या समझ आता है कोटा सिस्टम क्या है? थोड़ा सा तो हमने बताया ना अभी कि ये डिवाइडेड होती हैं सीट्स बाय प्रोवेंशनल सिस्टम के एतबार से, और प्रोवेंशनल सिस्टम सारा बनता है स्टैटिस्टिकल सिस्टम के एतबार से। जहाँ की जितनी आबादी होती है उसके एतबार से वहाँ की उतनी सीटें बनती हैं और वो डिवाइड होती हैं फिर। और फिर डोमिसाइल देखे जाते हैं तो आपके इधर कराची में बड़ी बड़ी सीटों पर जो लोग लगे हुए हैं ये एवं ही लग जाते हैं क्या? अगरचे लोग समझते हैं कि सरकारी नौकरियों की सैलरीज बहुत कम होती हैं, लेकिन वो सिर्फ सैलरी पे थोड़ी गुजारा करते हैं। उनको तो पता होता है हमने 50 लाख देकर ये सीट खरीदी, हम इस पर हायर हुए हैं, तो अब हमने ये 50 लाख तो 2-4-6 महीने में ही निकाल लेने वापस, फिर तो ज़िंदगी भर का हमारा प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। रिश्वत खानी है, लोगों से के काम करके देने तो पैसा खाना है, और ये सिस्टम मेरी आपकी वजह से चल रहा है। आयशा दिलावर, आयशा खान, आयशा शाहिद, अजीन शाह, भूमिका, फातमा ज़हरा, हमना शमीम, हनफा, हंसिका, हरीम फातिमा, हनफा थी, हनफा महमूद आप हैं, हरीम फातिमा, हुरैन खान, इकरा मोहम्मद, जवेरिया, लाइबा फैसल, लजवानते, मोहम्मद बख्श बलोच, माहम नसीम, माहीन, मारूक भुट्टो, माहिदा अहमद, मनाल खान, मरियम मुजम्मिल, मोहम्मद साइम, मोहम्मद सुनैन अमीन है, मुकद्दस नईम, मुजना इम्तियाज, निकिता फरीद, निकिता है, रिफत किफ़ायत, सादिया भट्ट, सना फतानी लगा दिया, सारा शकील, सैयदा अरीबा शाह, सैयदा माहम बतूल, उमामा, विनेश कुमार, वारा फरहान, जुनैरा सलीम, जुनैरा ज़हरा शाह। कोई बात नहीं, आप गई हुई थी ना, मुझसे पूछ के गई थी, इसीलिए तो मैंने अटेंडेंस ली है कि मुझे ये कंफर्म हो जाए कि कौन। अच्छा, तो वो कहाँ पर, यहीं पर ही होती है क्लास? कौन सी? सोशियोलॉजी की। अच्छा, पीएचडी कौन पढ़ा रहा है? ये फीमेल है? सर और कौन सा मतलब आपके टीचर मेल है सना सलीम या फीमेल है? सर और कौन सा पढ़ाते हैं आप? पीएचडी इस्लामिक स्टडीज, होली कुरान, ये आइडियोलॉजी। हाँ, ये 4 है। यानी आप